एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को। मेरा नाम है शुदीप्तो शाह, मैं कोलकाता में रहता हूं। बाय प्रोफेशन मैं एक फोटोग्राफर हूं। आज से बहुत साल पहले मैंने फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत सारे सपने लेके। मेरे जिंदगी में बहुत सारा सपना था जो मैं पूरा करना चाहता था फोटोग्राफी बिजनेस के जरिए। आप लोगों ने जैसे देखा है फोटोग्राफी के क्या होता है, उन लोगों का स्टूडियो होता है, एक टीम रहता है, वो लोग ऑकेशनली फोटोग्राफी करता है। कोई शादी में हो गया, जन्मदिन में हो गया, ऐसे ऑकेशनली को फोटोग्राफी करते हैं। तो मैं भी वही सब करता था। बहुत साल मैंने फोटोग्राफी में काम किया, लेकिन करते करते मैंने देखा मेरा जो मंथली खर्चा है, जिसको हम लोग फैमिली एक्सपेंसेस बोलते हैं, डेली एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो खर्चा तो मेरा चल जा रहा था उस फोटोग्राफी बिजनेस के जरिए। लेकिन मेरा जो सपना था, जो सपने को लेके मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, इस फोटोग्राफी बिजनेस के साथ साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहां से मैं अपना सपने को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं कहां से इसको पूरा करूं। तो मैंने खोज में लगाना, मैं ढूंढता रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो आपको बोला जाता है ना कि अगर आप दिल से खोजोगे तो आपको भगवान भी मिल जाता है। तो मुझे भगवान की तरह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, जहां से मुझको समझ में आया कि मेरे जिंदगी में जो जो सपना है, हर एक सपना को मैं इस बिजनेस के जरिए पूरा कर सकता हूं। लेकिन उस बिजनेस से मैं कैसे उसको पूरा करूं, कैसे किया जाता है उस बिजनेस को, ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे कोई नॉलेज नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में। तो मैंने सीखना शुरू किया, मैं धीरे धीरे सीखना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया कि कैसे किया जाता है, एक आम आदमी इस बिजनेस को कैसे करते हैं। तो सीखते 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 आज के डेट में मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे सपने को मैं पूरा कर चुका हूं। और आने वाले दिन में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, आने वाले दिन में मेरा जो भी सपना है, हर कोई सपना मैं इस बिजनेस के जरिए पूरा कर पाऊंगा। तो आज मैं वही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जहां से आप लोग अपने जिंदगी का सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये मीटिंग आने वाले लगभग 45 मिनट से 1 घंटा चलने वाला है। तो आप लोग पूरा कंसेंट्रेट करके सुनिए, पूरा मीटिंग बीच में लेफ्ट मत हो जाइएगा, मीटिंग से निकल मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप बीच से चले गए तो आपके लिए बहुत सारा नॉलेज मिस हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पे इनवाइट किए होंगे, बहुत सारे लोग पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे कि आपको कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दिखाया जाएगा। तो अगर ये बिजनेस आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिसीजन अगर आपको लेना है, तो आपको पूरा बिजनेस सुनना पड़ेगा, तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे ना। कोई भी काम हो, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 100% नॉलेज होना जरूरी है। वो नॉलेज अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप कोई डिसीजन में नहीं ले पाएंगे कि मैं ये करूं या ना करूं। तो इसके लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा इस प्रेजेंटेशन को सुनिए, बहुत सारा चीज आपको क्लियर होगा। और एक बात मैं आपको गारंटी करता हूं, 100% नहीं 200% गारंटी करता हूं, ये मीटिंग आपका जिंदगी पूरा बदल सकता है। ये मीटिंग मेरी लाइफ की जिंदगी पूरा बदल दिया 360 डिग्री एंगल में। और आपका भी जिंदगी, सिर्फ मेरा नहीं, हिंदुस्तान में हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है ये बिजनेस। आपका भी जिंदगी बदल सकता है अगर आप पूरा इसको सुने और पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस आने वाले 1 घंटे में आप कोई फोन कॉल अटेंड ना करें और इधर उधर आप बात ना करें। पूरा फोकस आपका मोबाइल स्क्रीन में होना चाहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली आप मीटिंग में होना चाहिए कि आपको पूरा बिजनेस समझ में आए, तब जाके आपको क्लियर होगा। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको पूरा स्क्रीन में समझाऊंगा, बहुत सारा चीज मैं आपको बताऊंगा और मैं प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा, जहां से आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। तो मैं आपका स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या है नहीं है, इस बिजनेस के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रहा है क्या नहीं, एक बार थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिएगा। आया आया ना सर? यस। जस्ट अ मिनट सर।
एक मिनट सर, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके। ओके सर, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन अभी? यस। ओके सर। मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा एक सवाल आपके लिए, आर यू अ बिग ड्रीमर? आर यू अ बिग ड्रीमर? आपके जिंदगी में कोई बड़ा सपना है? आप सपना देखते हैं? अब आप बोलोगे सर ऐसे ये कैसा सवाल हुआ, सपना तो हम लोग हर दिन देखते हैं। ये आप बोलोगे ना सर, हम लोग जो रात में सोते हैं तो हर दिन सपना देखते हैं। मैं उस सपने की बात नहीं कर रहा हूं जो आप रात को सोते सोते देखते हैं। मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जो आप दिन में जगे हुए देखते हैं, जो आपका रात का नींद उड़ा चुका है। आपके पास ऐसा कोई सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपका रात का नींद जा चुका है? मैं उस सपने की बात कर रहा हूं। देखिए, हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं ना, हम लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ सपना है जिसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। सही है कि नहीं? हम लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए क्यों करते हैं? क्यों? हम लोगों के जिंदगी में कुछ ना कुछ सपना है। और अब अगर आप देखो, हम लोगों का सपना 90% सपना कॉमन है। 10% अलग हो सकता है, लेकिन 90% सपना हम लोग यहाँ पे लगभग 140 लोग अभी प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर आप अच्छी तरह से चेक करो तो हम लोगों का हर किसी का सपना 90% कॉमन मिलेगा। वो क्या है? हम लोग अगर दिन खत्म होने से पहले हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एक बढ़िया इनकम हो, हम लोग बहुत अच्छा इनकम करें, हम लोगों के पास खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, हम लोग फैमिली लेके हर देश विदेश में घूमने जाए, हम लोग अपने मम्मी पापा को, अपने फैमिली को अच्छा सा मेडिकल फैसिलिटी दे पाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले पाए। ये हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैसे मेहनत कर रहे हैं? हम लोग अलग अलग प्रोफेशन को चूज किए हैं। क्या क्या प्रोफेशन है हम लोगों के पास? कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। अलग अलग काम हम लोग कर रहे हैं। जो आपको अच्छा लगा है वो प्रोफेशन आपने चूज किया, जिसको हम एक लाइन में प्लान ए बोल सकते हैं। आप लोगों के पास अभी प्लान ए मौजूद है। हर किसी के पास प्लान है, जहां से हम लोगों का खाना चल रहा है, हम लोगों का घर परिवार चल रहा है, आप लोगों का मोबाइल का खर्चा निकल रहा है, इंटरनेट का खर्चा निकल रहा है, हर किसी के पास चल रहा है। लेकिन आपका सपना क्या पूरा हो रहा है? जिस सपने को आप बचपन से देखते हुए बड़े होते आए हो, वो सपना क्या पूरा हुआ आपका? वो एक बार सोच कर देखिए। सपना पूरा नहीं हुआ। मेरा भी सपना पूरा नहीं हुआ। मैं जब फोटोग्राफी का बिजनेस करता था ना, मेरा भी सपना पूरा नहीं हुआ था। और मैंने अपने अगल बगल आसपास के दोस्त में, फैमिली में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, सबके घर में देखा, किसी का सपना पूरा नहीं होता सर। इसमें से आपका खर्चा निकल जाएगा, डेली एक्सपेंसेस जो होता है ना, वो निकल सकता है, लेकिन सपना आप पूरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, छोटा मोटा नौकरी या छोटा मोटा बिजनेस से आप घर का खर्चा निकल सकता है। यहाँ से आपका लिमिटेड इनकम होता है, अनलिमिटेड इनकम आप कभी नहीं कर सकते। यहाँ से आपका अनलिमिटेड इनकम पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप अनलिमिटेड इनकम कर नहीं पाओगे तो आपका सपना आप पूरा नहीं कर सकते। सपना अगर आपको पूरा करना है तो आपको अनलिमिटेड इनकम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आपको प्लान ए के साथ साथ प्लान बी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, जहां से आप अपना हर कोई सपना पूरा कर सकते हो। वो प्लान ए को आपको छोड़ना नहीं है। जो प्लान ए चल रहा है उसको आप पकड़े रखिए, उसके साथ आप प्लान बी को एक्सेप्ट करिए, जहां से आपका सपना पूरा पूरा हो सकता है। उसके लिए क्या करना है आप देखिए। अभी मैंने जो जो सपना आपके बारे में बताया, हर कोई सपना पूरा करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो है पैसा। वो पैसा अगर आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप कोई भी सपना पूरा कर नहीं सकते। कोई भी सपना हो, आप मान लो कोई अच्छा घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको गाड़ी लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए। आप अपने फैमिली को लेकर देश में विदेश में घूमना जाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। आप अपने मम्मी पापा को अच्छा मेडिकल फैसिलिटी देना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करें, उसके लिए भी पैसा चाहिए। आपका खुद का कोई शौक हो सकता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसे के अलावा आप कर नहीं सकते। आप अगर बोलोगे सर पैसा तो हम लोग कमा रहे हैं, जो पैसा आप कमा रहे हो ना, वो सर सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है जिससे आप सपना पूरा कर सकते हो। तो उसके लिए मेरा एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, जो सवाल मेरा दिमाग घुमा दिया था, आज वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो आप महीने में कमा रहे हो, आप लोग तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना आप लोग। मेरा सवाल ये है, अगर आप महीने का मान लो कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कुछ ना कुछ तो रकम आप कमा रहे हो। मेरा सवाल ये है, आप अपना महीने का इनकम डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो? ऐसा कोई सपना है आपका?
मैं सवाल रिपीट करता हूं, आपका महीने का जो इनकम है उसको आप डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, ऐसा सपना है? मान लो आप महीने का 20,000 रुपए कमाते हो, हर महीना 20,000 कमाते हो, आप दिन में 20,000 कमाना चाहते हो, ऐसा सपना है आपके पास? अगर है, ये सवाल की आंसर देने की मुझे कोई जरूरत नहीं, आप मुझे मत आंसर दो, आप खुद को आंसर दो कि मेरे मुझे ऐसा करना है कि नहीं करना है, ऐसा कोई सपना है मेरा? ये सवाल का जवाब आप खुद को दो, बस यही काफी है। अब सोचो कि अगर आपके पास कोई रास्ता है जहां से आप इसको कर सकते हो, आपका जो महीने का इनकम है उसको आप डेली में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रास्ता है आपके पास? सोच के देखो। जिस प्रोफेशन में अभी हो, आप जहां पे नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, लगभग पिछले 5 साल से कर सकते हो, या तो 10 साल से कर रहे हो, या तो 20 साल से कर रहे हो, तो आपके पास उस प्रोफेशन से आपके पास कोई रास्ता है, आप महीने का इनकम डेली में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आपके पास नहीं है, अगर आप सोचते हो कि सर नहीं है, ऐसा रास्ता मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये मीटिंग आप पूरा देखो, एंड तक देखो। जहां से आपको एक रास्ता मिलेगा, जहां से आप हर कोई सपना तो पूरा कर सकते हो और आपका महीने का जो इनकम है उसको आप डेली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने महीने का इनकम डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं और अपना और अपने फैमिली का हर कोई सपना वो पूरा करना चाहते हैं। ये कोई मतलब टाइम पास के लिए है नहीं कि हम लोग टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमा लिए, दाल रोटी के लिए कमा लिए, ये बिजनेस उसके लिए है नहीं। वो अपने जिंदगी में जो सपना पूरा करना चाहते हैं उन्हीं के लिए बिजनेस है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्या है प्लान बी, आप लोग सोच सकते हो ना व्हाट इज प्लान बी, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताया वो शायद अब पहले अभी कब सुना नहीं होगा आपने, हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी नौकरी में जाओ, किसी बिजनेस में जाओ, आपको शायद ये बोला जाएगा, नौकरी में आप जाओगे जब इंटरव्यू के लिए, उसमें वहां पे आपको ऐसा बोला जाता है कि भाई आपको ऐसा ऐसा काम करना है, उसके लिए इतना सैलरी आपको मिलेगा। ये आपको स्ट्रेट बोला जाता है। अगर आप किसी बिजनेस करने जा रहे हो, वहां पे आपको बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, उसको अगर आप बेचोगे तो इतना प्रॉफिट आएगा, यही बोला जाता है। लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि भाई आप यहाँ से अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपने फैमिली का सपना पूरा कर सकते हो, आपका जिंदगी बदल सकते हो और आपका महीने का इनकम डेली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लाइन शायद आप लोगों ने पहली बार सुना है। तो इसके लिए आप लोग सोच में पड़ गए, आपका अभी सर चकरा रहा है कि सर ऐसा क्या मौका है जहां से हम लोग महीने का इनकम डेली में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्लान बी क्या क्या है, कहां से हम लोग ऐसे सपने को पूरा कर सकते हैं। देखो इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना, ये बिजनेस पूरा होम बेस्ड बिजनेस है, आप घर में बैठ के कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा जो चीज है, एक स्मार्टफोन होने से आप पूरा ऑनलाइन में घर में बैठ के ऑनलाइन के जरिए, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ना, लगभग 150 पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग पूरा ऑनलाइन के जरिए कनेक्ट है, हर कोई बंदा अपने घर में बैठा हुआ है, वहां से हम लोग डिजिटली कनेक्ट हुए हैं। तो इसी तरह से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन रहेगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा जो फायदा है इसमें, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में, आपको यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लगाना। आप दूसरा किसी बिजनेस करने जाओगे, वहां से कम हो या ज्यादा हो, कुछ ना कुछ पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा। तो जहां पे आप पैसा लगाओगे वहां पे रिस्क भी रहेगा, वो पैसा डूब भी सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन रिस्क तो रहता है ना। यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है क्योंकि एक पैसा आपको नहीं लगाना। और एक सबसे बड़ा चीज है, आप जहां पे रहते हो, या कलकत्ता रहते हो, मुंबई रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, जहां से आप रहते हो ना, लोकल एरिया मार्केट से लेके पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को आप कर सकते हो। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, आप विदेश में भी इस बिजनेस को कर सकते हो। मान लो आप कलकत्ता में रहते हो, कलकत्ता से लेके मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, कहीं पे भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कोई एरिया का लिमिट नहीं। और इंडिया के बाहर में भी आप कर सकते हो, आपको कहीं के जाने की जरूरत नहीं है। पूरा बिजनेस ऑनलाइन में होगा। कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा, पूरा सिस्टम, ये बिजनेस होता कैसे है वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। अभी अभी आप मार्केट का हालत देख लो, लॉकडाउन जो चल रहा है, पिछले 1.5 साल से हम लोग इस कोरोना पैंडेमिक में फंसे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड बंद हो चुका है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी इस लॉकडाउन में करोड़ों लोगों की जॉब जा चुकी है। आप देख लो, न्यूज़पेपर उठा के देख लो, करोड़ों लोगों की ऑलरेडी जॉब जा चुकी है। और ये पिछले अभी जो सेकंड वेव चल रहा है ना, पिछले 3 महीने में, मतलब मार्च, अप्रैल और मई, इस 3 महीने में 1 करोड़ लोगों की नौकरी ऑलरेडी जा चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है आपका बिजनेस, जहां पे ज्यादातर बिजनेस लॉस में चल रहा है, ज्यादातर बिजनेस आपका लॉस में चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे बिजनेस में साथ जुड़े हुए हैं जो बिजनेस आपका डेली यूज के प्रोडक्ट को लेके काम कर रहा है, जिसके अलावा इंसान चल नहीं सकता। अगर आप देखो लॉकडाउन सिचुएशन में, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन में हर कोई बिजनेस बंद है, गवर्नमेंट में हर कोई बिजनेस को बंद कर दिया, लेकिन 2 बिजनेस चालू है। एक आपका ग्रोसरी का दुकान हो गया, किराने का दुकान, और दूसरा हो गया दवाई का दुकान।
ये 2 बिजनेस लेकिन चालू है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये बिजनेस पहले भी चालू था, पिछले साल भी लॉकडाउन में चालू था, अभी भी चालू है। क्यों? इसके अलावा इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बाकी के अलावा इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा ग्रोसरी शॉप और मेडिसिन शॉप, इन दोनों के अलावा इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ना तो कोई किराने का दुकान खोलना है, ना तो कोई दवाई का दुकान खोलना है। हम लोग जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो खुद का दुकान ऑलरेडी खोल के बैठी है। आपको क्या करना है? आपको एक कस्टमर का बेस बनाना है, जहां से टोटल जो सेल निकलेगा, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। सिंपल फंडा है। जहां से टोटल, जब बड़े बड़े बिजनेस जैसे कमाते हैं ना, टोटल सेल के ऊपर, टोटल टर्नओवर के ऊपर, आपको भी वैसा मौका मिलेगा, जहां से आपका टोटल जो बिजनेस मिलेगा, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो अनलिमिटेड है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वो कंपनी है जो इतना बड़ा मौका हमको दे रही है, जहां से हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। हम लोगों का कंपनी का नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपने बहुत लोगों ने वेस्टिज का नाम सुना होगा, बहुत ने नहीं सुना होगा। जो लोग सुने होंगे उनके पास 10% या 20% इंफॉर्मेशन होगा, बट मैं आज आपको 100% नॉलेज दूंगा। और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो हम लोग आज आपको पूरा नॉलेज देंगे कि आप वेस्टिज के जरिए अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हो, और पूरे हिंदुस्तान में कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी बदल चुका है। तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। वेस्टिज का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो हम लोगों के लिए भगवान है, जिसका नाम है मिस्टर गौतम बालिसा, जिसको आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, ये हमारे लिए भगवान है। जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गौतम बाली, जिसके हाथ से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। उनके साथ और 2 सर है, जो है मिस्टर दीपक सूद, हमारे आईटी डिपार्टमेंट के सेल्स और ऑपरेशन के आपका डायरेक्टर है, और मिस्टर कन्वरवीर सिंह, जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। ये 3 जो आप देख रहे हो, 3 सर, ये हम लोगों का मैनेजमेंट संभालते हैं। इन तीनों का कुल मिला के लगभग 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के फील्ड में। पूरे वर्ल्ड में ये लोगों ने काम किया है बिजनेस के थ्रू। तो 30 से 40 लोगों का, हम लोगों का मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान का ये सबसे बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी के बारे में अगर कुछ बताऊं, ये कंपनी एक इंडियन कंपनी है, 17 साल पुराना कंपनी है। हम लोगों का जो हेड ऑफिस है ना, वो दिल्ली में है, और पूरे इंडिया में हम लोगों का लगभग 3,500 के ऊपर ब्रांच ऑफिस है। आप कहीं पे भी रहते हो, उस इलाके के 5 से 10 किलोमीटर के अंदर आपको एक ना एक ब्रांच ऑफिस मिल जाएगा। ये ब्रांच ऑफिस हर एक कोने में है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3,500 ब्रांच ऑफिस आपको मिलेंगे। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना के रखी है। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और खुद का लगभग 300 से 350 का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये हम लोगों का हिंदी मतलब हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, जो हेड ऑफिस है, उसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लगभग पूरा बिल्डिंग वेस्टिज का है। ये जो प्रॉपर्टी है, लगभग 200 करोड़ का प्रॉपर्टी है। पूरा बिल्डिंग वेस्टिज का है, जो हम लोग का हेड ऑफिस है, जहां से कंपनी स्टार्ट हुआ था। और आज के डेट में कंपनी तो हिंदुस्तान में नंबर 1 ऑलरेडी बन चुका है। इंडिया में हम लोगों का कंपनी जो है नंबर 1 पोजीशन में है, और वर्ल्ड रैंकिंग में, वर्ल्ड में जो हम लोग बिजनेस करते हैं ना, वर्ल्ड रैंकिंग में 36 पोजीशन में आ चुका है कंपनी। एक लौता हिंदुस्तानी कंपनी है जो फॉरेन कंपनियों को टक्कर दे रही है, और दूसरा कोई कंपनी में इतना हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो वर्ल्ड रैंक में खुद को ले जा सके। तो हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, 36 पोजीशन में है, टॉप 50 कंपनी में हम लोग आ चुके हैं। तो ये गर्व होता है हम लोगों के लिए, एक हिंदुस्तानी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, जो इतना बड़ा मकाम हासिल कर चुका है ऑलरेडी। जब ये अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल 100 का जो अवार्ड दिया गया था, उसका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आने वाले साल में बहुत जल्दी हम लोग टॉप 10 कैटेगरी में आने वाले हैं, और उसके बाद नंबर 1, अभी तो हिंदुस्तान का नंबर 1 है, आने वाले दिन में हम लोग वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये विजन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी का बहुत सारे कंपनी को अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन मिला अच्छी तरह से। अगर मैं पूरा आपको अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन बताने जाऊं तो पूरा रात बीत जाएगा। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो, जो जीएमपी सर्टिफिकेट, आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, जो जो चाहिए एक कंपनी को रन करने के लिए, बहुत सारा सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन मिला है हम लोगों को, जो एक कंपनी को अच्छी तरह से चलने के लिए चाहिए। तो हर कोई कंपनी को ऑलरेडी ये अवार्ड मिल चुका है। कंपनी का जो विजन होता है, एक कंपनी चलता है ना उसके विजन और मिशन को लेके, तो वो अगर आपके पास क्लियर होगा तो आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से कर पाओगे। वो आपको देखना पड़ेगा इस कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। कंपनी का जो विजन है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स, लोगों की मदद करना कि वो अपनी जिंदगी खुद अपने शर्तों के ऊपर जी पाए, वो भी अपने खुद के शर्तों के।
अपनी जिंदगी वो अपने आर्थिक आजादी उसको मिले अपने खुद के शर्तों पे। ये कंपनी का विजन है और कंपनी का जो मिशन है जो ऑलरेडी पूरा कर चुका है कंपनी, टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो कंपनी ऑलरेडी बेंचमार्क बना चुकी है, हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी बना चुकी है और वर्ल्ड लेवल में भी बनाने जा रही है। तो ऐसे कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आप कंपनी का विजन और मिशन देख लो। ये जो आप देख रहे हो कंपनी का जो हेड ऑफिस मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी डिस्ट्रिक्ट हम लोग का। हिमाचल में बद्दी बोल के एक डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां पे 75,000 स्क्वायर फीट का हम लोग का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहां पे हम लोग का हर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो क्या क्या प्रोडक्ट है हम लोग का, सुबह से लेके शाम तक जो जो प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए हर कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। साबुन से लेके चाय पत्ती से लेके पेस्ट से लेके जो जो सीन आपको चाहिए, तेल हो गया, खाने का तेल हो गया, पेस्ट हो गया, कपड़ा धोने का जो जो चीज रोजमर्रा की चीजें हम लोग यूज करते हैं ना, हर कोई प्रोडक्ट हम लोगों के पास अवेलेबल है। जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये हर कोई प्रोडक्ट वेस्टिज खुद बनाती है और खुद ही हम लोगों को देती है यूज करने के लिए। तो हर एक सुबह एक इंसान को जो जो चीज चाहिए वो किराने से जो जो सामान लाता है हर कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। साबुन मिलेगा, शैम्पू मिलेगा, पेस्ट मिलेगा, चाय पत्ती मिलेगा, कॉफी मिलेगा, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर, जो जो चाहिए एक इंसान को सब कोई मिलेगा। और सबसे बड़ा जो चीज आज के डेट में जो सबसे जरूरी चीज है वो है हम लोग का हेल्थ। जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ठीक रखने की। आप अगर देखो ये कोरोना वायरस जो पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, बार बार न्यूज में दिखाया जा रहा है कि आपने इम्यूनिटी के बूस्ट करो, इम्यूनिटी के बूस्ट करो। बार बार न्यूज में दिखाया जा रहा है। ये इम्यूनिटी क्या है, अपने अंदर इसको स्ट्रॉन्ग अगर आप करोगे ना तो कोई भी वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा। कोई भी वायरस हो, कोरोना वायरस हो, कुछ भी वायरस हो, आपको कोई वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत वीक है उन्हीं लोगों को ये अटैक कर रहा है। जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों के पास बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपका और आपके फैमिली का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको कोई फैमिली पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, कोई वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो हर कोई प्रोडक्ट हम लोगों के पास अवेलेबल है। सुबह से लेके रात तक जो 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 चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ा चीज एक आप दिमाग में घुसा चुके हो कि सर हमको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। एक चीज आप दिमाग से निकाल दो, आपको यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है। प्रोडक्ट देखने के बाद ही हम लोगों के दिमाग में एक घंटी बजने लगता है कि सर हमको बेचना पड़ेगा। घर घर जाके तेल, साबुन, चाय पत्ती ये सब बेचना पड़ेगा, तभी हम लोग का इनकम आएगा। आपको कुछ बेचना नहीं है। अच्छी तरह से सुन लो मेरी बात, आपको कुछ नहीं बेचना, घर घर जाके कुछ नहीं बेचना। तो आपको करना क्या पड़ेगा वही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप दिमाग में घुसा लो। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन सुनने के बाद जब हम लोग बात करते हैं ना, पर्सनली जब बात होता है तब भी वो बोलते हैं सर मुझे तो बेचना पड़ेगा। अरे सर आपको कुछ नहीं बेचना। एक बात आप समझ लो, आपको कुछ नहीं बेचना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको एक कस्टमर का नेटवर्क बनाना है, जिस नेटवर्क के जरिए ऑटोमेटिक आपका सेल निकलेगा, जिसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड मिलेगा। लेकिन ये होगा कैसे वो तो समझना पड़ेगा ना। कैसे होगा चलिए देखते हैं। कोई भी बिजनेसमैन कमाता कैसे, आप एक बार सोचो। कोई भी बिजनेसमैन हो, आपके इलाके का कोई चाय वाला हो सकता है, कोई किराने का दुकान वाला हो सकता है, या टाटा बिरला अंबानी कोई भी हो सकता है, कोई करोड़पति भी हो सकता है। कोई भी बिजनेसमैन कैसे कमाता है आप एक बार सोच लो, कस्टमर के खर्चे से ना। सही बात है कि नहीं, कस्टमर लोग खर्चा करते हैं, हम और आप मिलके खर्चा करते हैं, वो लोग कमाते हैं। तो मान लो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल ले लो आप। मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि भाई आप कौन सा साबुन यूज करते हो, अभी कौन से ब्रांड का साबुन आप यूज करते हो, तो कोई बोलोगे सर मैं लक्स यूज करता हूं, कोई बोलोगे लाइफ बॉय यूज करता हूं, कोई बोलोगे मैं डेटॉल यूज करता हूं, कोई बोलोगे डव यूज करते हो। कोई ना कोई ब्रांड आप यूज करते हो। अभी मेरा दूसरा सवाल जो है, मेरा सवाल ये कंपनी कमाते कैसे। आप सोच के देखो, ये जो बड़े बड़े कंपनी है, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डेटॉल हो गया, ये लोग कैसे कमाते हैं सोचो आप एक बार। बहुत बड़े कंपनी है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, इतना बड़ा ब्रांड है, तो वो लोग कमाते कैसे। अगर एक लाइन में आपको बताना पड़े तो क्या बताओगे आप। मैं आपको बताता हूं, हम और आप जो मिलके खर्चा करते हैं वहीं से ये लोग कमाते हैं। सही है कि नहीं। अगर हम और आप मिलके खर्चा करें तभी से तो उन लोगों का इनकम आता है। अगर मान लो हम और आप खर्चा करना बंद कर दिए, कंपनी का कोई इनकम होगा। अच्छी तरह से सोचो, अगर मैं और आप जो लोग खर्चा करते हैं, हम लोग अगर हम लोग खर्चा करना बंद कर दिया, कंपनी का कोई इनकम होगा। एक पैसा इनकम नहीं है। आने वाले 2 मिनट आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अच्छी तरह से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर ये आपने समझ लिया तो ये पूरा बिजनेस आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। मान लो
मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में मान लो हर महीना 4 साबुन लगता है, 4 लक्स का साबुन आप यूज करते हो। मेरे घर में भी मान लो 4 साबुन लगता है, मेरे घर में भी 4 साबुन लगता है मान लो। अभी मैं और आप मिलके 4 और 8 साबुन लेते हैं। सिर्फ हम और आप खरीदते नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों कस्टमर है लक्स का, जो हर महीने ये साबुन खरीदता है। सिर्फ हम और आप मिलके नहीं खरीदते, करोड़ों लोग खरीदता है, जहां से करोड़ों का, किसी 1000 करोड़ का सेल निकलता है, जिसका प्रॉफिट कंपनी के मालिक को मिलता है। आपको मिलता है, मुझे मिलता है, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग कस्टमर है, हमारे नीचे कोई कस्टमर का नेटवर्क नहीं है। हम लोग खर्चा करते हैं, दूसरा कोई इनकम कर रहा है। अभी आप खर्चा कर रहे हो, कोई दूसरा कमा रहा है, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि दूसरा कोई खर्चा करेगा, आपके जेब में पैसा आएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के मालिक के लिए पॉसिबल है। सही है कि नहीं? तो आपके जेब में पैसा आएगा कहां से? क्योंकि आपके नीचे तो कस्टमर है नहीं। अगर आपको मान लो कंपनी का मालिक अगर आप होते तो पूरा प्रॉफिट आपको मिलता। अगर लक्स का मालिक आप होते तो पूरा प्रॉफिट आपको मिलता। अगर मैं होता तो मुझे मिलता। सही है कि नहीं? लेकिन एक आम इंसान के लिए इतना बड़ा कंपनी खोलना क्या मुमकिन है? एक बार सोच के देखो। क्या एक आम इंसान लक्स की तरह, लाइफ बॉय की तरह इतना बड़ा ब्रांड खोल सकता है? नहीं खोल सकता। लेकिन यहाँ पे आपको वेस्टीज मौका दे रही है कि आपको कोई कंपनी नहीं खोलना है, कोई आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, कोई ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहा है। आप सिर्फ कस्टमर का नेटवर्क बनाओ। हम आपको सब कुछ बना के दे रहे हैं, आप सिर्फ कस्टमर का नेटवर्क बनाओ, जहां से दूसरा कोई खर्चा करेगा, आपके जेब में पैसा आएगा। इतना दिन आप खर्चा करते थे, दूसरा लोग कमाते थे, अभी दूसरा खर्चा करेगा, आपके जेब में पैसा आएगा। ये सबसे बड़ा मौका आपको वेस्टीज दे रही है। अगर आप सोच लो, सिर्फ ये कंपनी नहीं, हमारे आसपास में बहुत सारे कंपनी है जो लोग इसी तरह से कमा रहे हैं। आप स्क्रीन में देखो, बहुत सारा नाम आ चुका है आपका। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अदानी गैस, नेस्ली, क्लोजअप, टाटा टी, क्लिनिक प्लस, किसान कचप, ये सब कंपनी कैसे कमाते हैं? ये हर कोई कंपनी को हम लोग जानते हैं। हमारे घर में इसका सामान आता है हर महीना। कोई 200 का लाता है, कोई 300 का लाता है, कोई 400 का लाता है, कोई 500 का लाता है, हर महीना हम लोग लाते हैं। और आप अकेले नहीं लाते, करोड़ों लोग लाते हैं। तो वहां से करोड़ों का टर्नओवर निकलता है, जिसका प्रॉफिट उसके कंपनी के मालिक को मिलता है, इनके कंपनी को मालिक को मिलता है, आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपके नीचे तो कोई कस्टमर का नेटवर्क है ही नहीं, जहां से दूसरा कोई खर्चा करेगा, आपके जेब में पैसा आएगा। ऐसा मौका तो है नहीं आपके पास। तो यहाँ पे वेस्टीज आपको ऐसा मौका दे रही है। अगर आपको ऐसा प्रॉफिट लेना है, ऐसा मौका आपको चाहिए, तो इस तरह का कंपनी आपको खोलना पड़ेगा। जियो, एयरटेल मान लो, नेस्ली, क्लोजअप, जो जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा एक कंपनी आपको खोलना पड़ेगा, जो एक आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ना तो कोई कंपनी खोलनी है, ना तो कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना तो कोई ऑफिस मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक कस्टमर का नेटवर्क बनाना है, जहां से दूसरा कस्टमर खर्चा करेगा, आपके जेब में पैसा आएगा। जैसे ये लोग कमाते हैं, इस कंपनी का मालिक कमा रहा है, वैसे आपके जेब में पैसा आएगा। कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के जरिए। अभी ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम या तो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। अब ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है या नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, लक्स का साबुन जो है वो क्या कर रहा है, एक साबुन बना रहा है। साबुन बनाने के बाद वो क्या करती है, कोई बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ती है, कोई फिल्म स्टार को पकड़ती है, या तो कोई क्रिकेटर को पकड़ती है, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, विराट कोहली हो गया, इन लोगों से एडवर्टाइजमेंट करवाती है। वो एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखाया जाता है? टीवी में दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, बैनर लगता है, होर्डिंग लगता है, हर बड़े बड़े जगह पे इसका लगता है। उस जहां से हम लोगों को पता चलता है, एक आम इंसान को पता चलता है कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके लोकल दुकान से, किराने का दुकान से सामान खरीद के लेके आते हैं। सही है कि नहीं? ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। अभी हम लोग जो मार्केट से सामान लाते हैं, वो मार्केट में सामान पहुंचता कहां से? कंपनी का जो मालिक है वो सामान वो पहुंचे के जाता है? नहीं, वो नहीं लाता। वो प्रोडक्ट किसको देता है? वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है? सीएनएफ एजेंट को देता है। सीएनएफ एजेंट किसको देता है? सुपर स्टॉकिस्ट को देता है। सुपर स्टॉकिस्ट किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को। तो आप और कंपनी का मालिक, इन दोनों के बीच में ना 5 हाथ है, जिस पांचों हाथों के जरिए ये प्रोडक्ट घूमते हुए मार्केट में आके पहुंचता है। अब जहां से हम लोग सामान लाते हैं, मार्केट से खरीद के लाती है। अभी मान लो कोई सामान हम लोग मार्केट में 100 रुपया में खरीद के लाए, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मान लो 100 रुपये में हम लोग खरीद के लेके आए। अभी उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है मालूम है आपको? ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रुपया। 30 से 40 रुपया में हम लोग वो प्रोडक्ट मार्केट से
कंपनी बनाती है, लेकिन हम लोग जब खरीदते हैं ना, उसका प्राइस हो जाता है 100 रुपया है। अभी ये बीच का जो 60% 70% पैसा है वो जाता कहाँ पे है? कहाँ जाता है? ये पैसा बीच वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, इन लोगों को दिया जाता है, जहाँ से उनका सपना पूरा होता है, उनके घर में बड़ा घर होता है, उसका फॉरेन ट्रिप होता है, उसका बड़ा गाड़ी होता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। हम लोगों का कुछ नहीं होता। हम लोगों का पैसा ही सिर्फ जाता रहता है, कुछ नहीं होता हम लोगों का। लेकिन वही पैसा अभी आपको आपके जेब में आएगा। कैसे आएगा? जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस। डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पे ना तो कोई बीच वाला रहता है, ना तो कोई सेलिब्रिटी रहता है, कोई नहीं रहता। बीच में कोई आपका मिडिल मैन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही है, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है, बीच में कोई नहीं है। अभी सवाल खड़ा होता है, सर आप सोचोगे कि ये सर 60 टू 70% पैसा जो होता है वो कहाँ जाता है? ये अगर बीच वाला नहीं रहेगा, सेलिब्रिटी नहीं रहेगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो क्या कंपनी ले लेगी? कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, वो पैसा कंपनी आपको दे रही है। वहां पे क्या होता था? वहां पे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वो जेब पैसा आता कहां से था? हम लोगों के पॉकेट से लिया जाता है ना। वो तो कंपनी खुद नहीं देती थी, अपने पॉकेट से तो नहीं देती थी ना, हमारे जेब से लेती थी। जो हम लोग मेहनत करते कमाते हैं, वही पैसा उनके जेब में चला जाता है। अभी क्या होगा? ये जो बीच का पैसा है वो आपके जेब में चला आएगा। जो कस्टमर है वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही प्रोमोटर है, वही ब्रांड एम्बेसडर है, वही उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो पैसा आपके जेब में आएगा। जो शाहरुख खान को दिया जाता था, जो सलमान खान को दिया जाता था, वो जो विराट कोहली को दिया जाता है, वो पैसा आपको दिया जाएगा, जहां से आपका सपना पूरा होगा, आपका फैमिली का लाइफस्टाइल बेटर होगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपका हर कोई सपना आप पूरा कर सकते हैं। ये एक बार सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है। और सबसे बड़ा जो चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप महीने का इनकम दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां से वो पॉसिबल है। क्यों? वो पैसा जो बच रहा है वही पैसा आपको दिया जा रहा है। ये सिस्टम, ये अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा, ट्रेडिशनल मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। और वेस्टीज आपको वही मौका दे रही है। आप सोच लो आपको क्या करना है फिर। अब दूसरा एक सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, सर अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा जब मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट है? कस्टमर को तो पता चलना चाहिए ना, वो पता कैसे चलेगा? वहां से तो टीवी में, न्यूज़पेपर में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते थे, वहां से पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पता चलेगा माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। वहां पे चलता, देखो बिजनेस दो टाइप का होता है। एक मीडिया पब्लिसिटी होता है, जो मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, टीवी में, न्यूज़पेपर में, उसको मीडिया पब्लिसिटी बोला जाता है। और हम लोग जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको माउथ पब्लिसिटी बोला जाता है। माउथ पब्लिसिटी कैसे होता है? और माउथ पब्लिसिटी का सबसे बड़ा जो आज के डेट में एग्जांपल है वो है फेसबुक। फेसबुक कैसे शुरू हुआ था, आप एक बार सोच लो। फेसबुक का कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा था आपको? शाहरुख खान आपके घर में सामने कोई एडवर्टाइजमेंट लगाया था, कोई बैनर लगाया था, कोई होर्डिंग लगाया था? कुछ नहीं हुआ था। आपका किसी दोस्त ने आपको फेसबुक के बारे में बोला था, उसके बाद आपने फेसबुक में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या किया? आपने 5 दोस्तों को बताया, वो 5 आगे और 5 को बताए, वो 5 आगे और 5 को बताए। ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में फेसबुक फेमस हो गया। सही है कि नहीं? आज आज के डेट में हर कोई फेसबुक यूज करता है, करोड़ों अकाउंट है फेसबुक का। रिक्शा वाले से लेके देश के प्रधानमंत्री तक फेसबुक यूज करते हैं। ठीक है नहीं? तो वहां पे जो आपने मेहनत किया, इसके लिए आपके जेब में एक भी पैसा आया? ये जो नेटवर्क आपने बनाया है, इसके लिए आपके जेब में एक भी पैसा आया? एक पैसा नहीं आया। कंपनी का मालिक करोड़ों रुपया कमा लिया, लेकिन आपके जेब में एक भी पैसा नहीं आया। फेसबुक में एक भी पैसा आपको नहीं दिया। वही काम अभी आप दिन में, मान लो दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हम लोग फेसबुक यूज करते हैं। सही है कि नहीं? वहां से क्या होता है? टाइम बर्बाद होता है, पैसा कुछ नहीं आता। वही काम अगर आप वेस्टिज में करोगे, वेस्टिज का आप पब्लिसिटी करोगे, वही काम करने के लिए वेस्टिज आपको पैसा दे रही है। जैसे आपने फेसबुक का पब्लिसिटी किया, वैसे आप वेस्टिज का पब्लिसिटी करो। जैसे आप वेस्टिज पब्लिसिटी करोगे, उसके लिए आपका एक टीम खड़ा होगा। जिस टीम का जो एग्जिस्टिंग खर्चा है, किसी के घर में 1000 रुपए का सामान लगता है, किसी के घर में 2000 का सामान लगता है, किसी के घर में 3000 का सामान लगता है, जो वो बाहर से ऑलरेडी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहा है, वो ऑलरेडी सालों से, सदियों से करता हुआ आ रहा है। तो वही खर्चा वो बाहर से ना करके यहां से करेगा। यही डिफरेंस है। वो बाहर से ना करके यहां से वो करेगा। क्या होगा करने से? यहां से जो करेगा उसको उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा, जो बाहर से नहीं मिल रहा था। अभी आपका सवाल है, अभी मान लो ये लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, इस लॉकडाउन में आप देख लो लाखों करोड़ों लोगों की ऑलरेडी जॉब जा चुकी है। मैंने आपको बताया बिजनेस पूरा बंद हो चुका है, लोगों की इनकम नहीं आ रही है।
लेकिन खर्चा क्या बंद हुआ? इनकम तो बंद हो चुका है, इनकम घट चुका है, किसी का 50% हो चुका है, किसी का 70% कम हो चुका है, लेकिन खर्चा क्या बंद हो गया? खर्चा नहीं बंद हुआ, क्योंकि लोग साबुन लगाना बंद नहीं किया, चाय पीना बंद नहीं किया, पेस्ट करना बंद नहीं किया। वो तो वो जितना दिन जिएगा उतना दिन करेगा, किसी भी हाल में वो करेगा। अगर वही खर्चा उसको करना है, वो कहां से कर रहा है? बाहर से कर रहा है। बाहर से ना करके यहां से करेगा। क्यों? आपके मन में सवाल आ सकता है, सर बाहर से तो हम लोग कर रहे हैं, दुकान से तो सामान ला रहे हैं, हम लोग वेस्टिज से सामान क्यों लाए? वेस्टिज आपको वही बोल रही है कि आप बाहर से सामान ना लेके हमारे से सामान लो। खर्चा तो आपको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, तो आप बाहर से ना लेके हमारे से अगर सामान लेते हो, क्यों लोगे? आपके मन में तो सामान आएगा ना, क्योंकि आप इतने सालों से लेते हुए आ रहे हो। तो सवाल का जवाब ये है, आपके पास 7 रीजन मैं आपको देता हूं, 7 रीजन कि आप वेस्टिज से सामान क्यों खरीदोगे। 7 रीजन मैं आपको देता हूं। पहला रीजन, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपको सिर्फ कस्टमर बेनिफिट बता रहा हूं। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्या होगा, सामान आप क्यों खरीदोगे, उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। पहला, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। मार्केट से हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदे उससे लाखों गुना बेहतर प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल होता है। हम लोग अभी 8 कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं। बांग्लादेश हो गया, दुबई हो गया, नेपाल हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, घाना हो गया, बैंकॉक हो गया, इंडिया हो गया। 8 कंट्री में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो आने वाले 2025 साल के अंदर हम लोग 50 देश में जाने वाले हैं, जहां में लंदन, अमेरिका सब रहेगा। तो जो सामान आप कलकत्ता में बैठ के यूज करोगे वही अमेरिका वाला यूज करेगा। तो उस लेवल का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये है आपका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, हम लोग मार्केट से जो सामान खरीदते हैं वो एमआरपी पे खरीदते हैं। पैकेट के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है ना, दुकान वाला वही प्राइस हमसे लेता है। यहां से आपको जो प्राइस मिलेगा वो है आपका होलसेल प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं। एमआरपी के ऊपर आपको 10% से 20% डिस्काउंट मिलेगा। किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हर पूरा जिंदगी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक महीना मिलेगा दूसरा महीना नहीं मिलेगा, हर महीना आपको मिलेगा। जो सामान दुकान वाला होलसेल प्राइस में लाता है वही सामान आपको होलसेल प्राइस में मिलेगा जो आप बाहर से एमआरपी में खरीदते हो। ये आपका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट क्या है, आपको हर महीना 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 10% अमाउंट का, मान लो आपने अगर 1000 का सामान लिया तो 100 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। आपने 2000 का सामान लिया तो 200 का सामान फ्री मिलेगा। आप 3000 का सामान लिया तो आपको 300 का सामान फ्री मिलेगा। ये हर महीना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक महीना मिला 3 महीना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ये 12 मंथ का ऑफर है, पूरा साल चलता रहता है। ये आपका तीसरा बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट आप सोच लो, हम लोग जो बाहर से सामान खरीदते हैं, आज तक आपके जेब में फूटी कौड़ी आया? दुकान वाला आपको कोई पैसा दिया? या आप शॉपिंग मॉल से अगर खरीदते हो, आपके अकाउंट में कोई कैशबैक आता है अभी तक? दुकान वाला बोला कि भाई आप मुझसे तो इतने साल से सामान ले रहे हो, ये लो 100 रुपया रखो, दिया आपको कहीं? कभी भी नहीं दिया। यहां से अगर आप सामान खरीदते हो, हर महीना आपको 5% लेके 11% तक कैशबैक मिलेगा, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 5% लेके 11% तक। आप जब प्रोडक्ट खरीदोगे ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक पॉइंट वैल्यू जनरेट होता है। उस पॉइंट वैल्यू से ऊपर कैलकुलेट करके आपको 5% से 11% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जो बाहर से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसके बाद जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो धमाका है, धमाका। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कस्टमर का। देखिए, ये जो सामान है ना, ये हम लोग क्या सोच के देखो, हर महीना खरीदते हैं। या ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद लिया फिर 6 महीने बाद खरीदेंगे, फिर साल बाद खरीदेंगे। ऐसा क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। हम लोग हर दिन हर महीना खरीदते हैं। तो हर महीना जो बंदा खरीदता है उसको लॉयल कस्टमर बोला जाता है, कि हो हर महीना खरीद रहा है, उसको कंसिस्टेंट कस्टमर बोला जाता है। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, मान लो आप बाहर से जो सामान खरीद रहे हो, हम लोग जो बाहर से सामान खरीद रहे हैं, मान लो एक फैमिली में देखा गया है कैलकुलेट करके कि अगर मान लो 4 लोगों का फैमिली है, अगर आप कैलकुलेट करो कि 4 साबुन लगता है, 3 शैम्पू लगता है, 2 पेस्ट लगता है, ऐसे करके अगर आप टोटल करोगे, देखोगे आप लगभग 3 से 3,500 का खर्चा आता है। हर महीना 3 से 3,500 का खर्चा आता है। हर फैमिली में ये होता है। वही खर्चा अगर आप बाहर से ना करके यहाँ से करोगे और लगभग 4 महीना करोगे, मान लो ये जून का महीना चल रहा है, आपने जून में 3,000 का सामान लिया, जुलाई में 3,000 का सामान लिया, अगस्त में लिया, सितंबर में लिया, 4 महीना कंटिन्यूअस लिया, अक्टूबर में जाके 5वें महीने आपको 2,500 का प्रोडक्ट पूरा फ्री में मिलेगा। सोच के देखो, आप 4 महीना सामान लोगे, 3,000 3,000 3,000 करके, 5वें महीने आपको 2,500 का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा।
आपके पास ऐसा कोई मौका है, कोई दुकान है आपके इलाके में जो आपको 2500 का सामान फ्री में देगा? कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। फिर 4 महीना लोगे, फिर आपको फ्री मिलेगा, फिर 4 महीना लोगे, फिर आपको फ्री मिलेगा। मतलब सिंपल लाइन में बताऊं तो 4 महीने बाजार करोगे, मार्केट से शॉपिंग करोगे, 5वां महीने का शॉपिंग फ्री। 4 महीना शॉपिंग करोगे, 5वें महीने का शॉपिंग फ्री। कहीं पे है आपके पास ऐसा कोई मौका? सोच के देखो। ये मैं कस्टमर बेनिफिट बता रहा हूँ। एज अ कस्टमर अगर आप खरीदोगे, उसके लिए क्या बेनिफिट है वो मैं बता रहा हूँ, जो आपको बाहर वाला नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और ये अगर बेनिफिट लेते हो, आपको एक छठा बेनिफिट मिलता है जिसको लकी ड्रॉ बोला जाता है। हम लोगों की कंपनी में हर महीना लकी ड्रॉ निकलता है। जिस लकी ड्रॉ में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, वहां से आपको या तो एलसीडी टीवी, या तो आपको मोबाइल, या तो आपको लैपटॉप मिलेगा। हर महीना लगभग 20 लोगों को ये दिया जाता है। इस महीने भी वो ऑफर जारी है जिसमें 20 लोगों को सैमसंग का मोबाइल दिया जाएगा। अगर ये कंसिस्टेंसी ऑफर आप लेते हो तो उसमें आपको या तो एलसीडी टीवी, या तो मोबाइल, या तो लैपटॉप आपको दिया जाएगा। ये ऑफर हर महीना रहता है। अगर आप सोचोगे सर इतना बेनिफिट देता कैसे है, बाहर वाला तो नहीं देता, हम लोग जो मार्केट से लाते हैं वो तो नहीं देता, तो आप लोग देते कैसे हो? कोई तो कारण होगा ना कैसे देते हो। क्योंकि हम लोगों के बीच में कोई नहीं है सर। ना तो शाहरुख खान है, ना तो विराट कोहली है, ना तो कोई बीच वाला है। इसीलिए हम लोग वही बेनिफिट आपको दे पा रहे हैं। इसीलिए कंपनी आपको वो बेनिफिट दे पा रहा है जो शाहरुख खान को देता था, जो सलमान खान को दिया जाता था, वो बीच वाले को दिया जाता है, जो बीच का बिचौलिया होता है उसको दिया जाता है। वो यहाँ पे नहीं है, तो वो पैसा पूरा बच रहा है कंपनी का, वही आपको दे रही है। जो कस्टमर है उनको वो बेनिफिट मिल रहा है। सोच के देखो आप। तो आप कहां से सामान लेना पसंद करोगे? बाहर से लेना पसंद करोगे कि यहाँ से लेना पसंद करोगे? आप सोच के देखो, समझ में आ जाएगा आपको। और सातवां जो बेनिफिट है वो आपका फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड। आप पूरे वर्ल्ड में फ्री में बिजनेस कर सकते हो। तो पहला क्या हुआ, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला। दूसरा आपको होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिला। तीसरा आपको हर महीना 10% का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। चौथा आपको 5% लेके 11% तक कैशबैक मिल रहा है। पांचवा आपका कंसिस्टेंसी बेनिफिट, 4 महीने आपका 3000 करके सामान लोगे तो 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा। छठा ऑफर है आपका लकी ड्रॉ का। लकी ड्रॉ में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे आपको मोबाइल, लैपटॉप या तो एलसीडी टीवी गिफ्ट में मिलेगा। और सातवां जो बेनिफिट है वो आपका फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी आप सोच के देखो, एज अ कस्टमर आपको कहां से सामान लेना चाहिए? जहां से इनकम मिल रहा है वहां से लेना चाहिए कि बाहर से लेना चाहिए? सोच के देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फेसबुक की तरह बहुत सारे कंपनी है मार्केट में जो है ऑनलाइन में बिजनेस कर रही है। सिर्फ फेसबुक अकेला नहीं है। जो नाम आप स्क्रीन में देख रही हो, ये हर कोई कंपनी हम लोग जान पहचान में है। ओला, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओयो, गोआईबिबो, स्विगी, मेक माई ट्रिप, जोमेटो, बुक माई शो, हर कोई कंपनी ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस कर रहा है। ये कोई मैनुअल बिजनेस नहीं करता है। पिछला जो कंपनी मैंने आपको दिखाई है, ये सब मैनुअल में ऑफलाइन में बिजनेस करते हैं। लेकिन अभी जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। अभी ये लोग कमाते कैसे, वो सोच के देखो आप। इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई दुकान नहीं है। क्या करता है ये लोग एक एप्स बनाए हुए हैं। एप्स, जिस एप्स के जरिए पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों कस्टमर बनाया, जहां से करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, सेल निकलता है, जिसका प्रॉफिट इसको मिलता है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग ठन ठन गोपाल बैठ के बने हुए हैं। क्या करते हैं हम लोग? खर्चा करते हैं। कभी 200 का सामान ले लिया, कभी 500 का, कभी 1000 का, कभी 2000 का। जो जो जरूरत पड़ता है वो सामान ले लेते हैं। लेकिन हमको कोई इनकम नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे कोई कस्टमर का नेटवर्क नहीं है जहां पे दूसरा कोई खर्चा करेगा आपके जेब में पैसा आएगा। ऐसा कोई ऑफर हम लोगों को कंपनी नहीं दिया। पूरा प्रॉफिट कंपनी खुद ले लिया। आपके जेब में कुछ नहीं आया। वेस्टिज आपको मौका दे रहे कि भाई तुम भी कमा सकते हो, सिर्फ मैं अकेला नहीं, तुम भी कमा सकते हो। तुम भी एज अ बिजनेस पार्टनर मेरे साथ काम करो। मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपने नीचे नेटवर्क बनाओ, जहां से वो लोग खर्चा करेंगे, आपके जेब में पैसा आएगा। ये सोच के देखो, ये ऑफर आपको कोई कंपनी नहीं दे रही है। और एक सबसे बड़ा कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूं जिसके साथ वेस्टिज का बहुत सारा मतलब सिस्टम मिलता जुलता है, जो कि है जियो। जियो का नाम आज के डेट में एक बच्चा भी जानता है। जियो जब स्टार्ट हुआ था, आपने क्या किया था सोच के देखिए। जियो का सिम आपने जब लिया था, आप लोगों में बहुत सारे लोग जियो का सिम अभी यूज कर रहे होंगे। अभी जियो के सिम में हम लोग क्या किए थे सोच के देखिए। एक डॉक्यूमेंट्स दिया था, वोटर आईडी कार्ड या तो आधार कार्ड, केवाईसी के लिए। उसके साथ आपको क्या मिला था? 10 डिजिट वाला एक मोबाइल नंबर मिला था, एक सिम कार्ड मिला था। सही है कि नहीं? अब वेस्टिज में जब आप रजिस्टर करोगे, उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना है, वोटर आईडी कार्ड या तो आधार कार्ड, केवाईसी के लिए।
उसके अगेंस्ट आपको वेस्टिज क्या देगी, एक 8 डिजिट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर देगी। वहां पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मिला था, यहाँ पे 8 डिजिट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर मिलेगा। अब जियो में आपने क्या किया था, पहले 6 महीना 1 साल तो आपने फ्री में यूज किया, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, हर महीना 149 199 रिचार्ज कर रहे हो। कितना दिन करोगे, जितने दिन मोबाइल यूज करोगे। कितने दिन मोबाइल यूज करोगे, जितना दिन जियोगे, क्योंकि मोबाइल के अलावा हम लोग चल ही नहीं सकते। जैसे मोबाइल के अलावा हम लोग चल नहीं सकते, उसी तरह से तेल, साबुन, शैम्पू, इसके अलावा भी हम लोग चल नहीं सकते। अभी ये लोग ये सामान हम लोग लाते कहां से, बाहर से लाते हैं। तो बाहर से ना लाके हम लोग यहाँ से लाएंगे, वेस्टिज से लेंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टिज हमको इनकम करने का मौका दे रही है, बाहर वाला नहीं दिया, जियो वाला आपको नहीं दिया। मान लो अब जियो में जब रिचार्ज करने जाते हो, दुकान वाला आपको ऐसा कोई बात बोला था कि भाई आप मुझसे तो रिचार्ज कर रहे हो, आपके फैमिली में, रिश्तेदार में बहुत सारे लोग हैं जिसके घर में मोबाइल यूज होता है, वो लोग बाहर से रिचार्ज करता है। तो बाहर से ना रिचार्ज करके अगर यहाँ से अगर रिचार्ज करे, आपके रेफरेंस के थ्रू करे, तो जितना रिचार्ज वो करेगा उसका पूरा प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। ऐसा ऑफर आपको दिया है कहीं पे? सोच के देखिए। या आप जिस किराने के दुकान से सामान लेते हो, वो दुकान वाला कभी आपको बोला कि भाई आप तो हर महीना 2-3 हजार का सामान मुझसे लेते हो। आपके रिश्तेदार में, पड़ोसी में, जान पहचान, दोस्त में बहुत सारे लोग हैं जिसका आपका जो लोग सामान लेते हैं, वो उसके घर में भी ये सब सामान लगता है, वो बाहर से लेता है। तो बाहर से ना लेके अगर मेरे दुकान से सामान ले, आपके रेफरेंस से अगर सामान ले, तो जितना वो सामान लेगा उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा। ऐसा ऑफर आपको दिया है कभी? कभी नहीं दिया, कभी देगा भी नहीं। अगले 10 साल 20 साल तक आप शॉपिंग करोगे तभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ये पॉसिबल ही नहीं है। वेस्टिज आपको वही मौका दे रही है। आप सोच के देखो, अगर ये मौका आपको मिलता तो आज तक आप कितना लाखों, कितना करोड़ों रुपया कमा चुके होते, लेकिन ऐसा मौका आपको नहीं मिला। वेस्टिज आपको वही मौका दे रही है। अगर वो मौका आप लेना चाहते हो, अगर एक्सेप्ट करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, सोच के देखो। 10 वेज ऑफ इनकम मिलेगा आपको, 10 तरीके का इनकम मिलेगा, 10 वेज ऑफ इनकम। अब 10 वेज ऑफ इनकम, 10 तरीके का इनकम क्या है, वो तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो पूरी रात बीत जाएगी, वो बहुत डिटेल हो जाएगा। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे आप बिजनेस में ज्वाइन करोगे, क्या क्या इनकम होता है वो सबको आपको सिखाया जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर अगर इतना बढ़िया मौका है, इतना सारा बेनिफिट दे रही है कंपनी, इतना प्रॉफिट दे रही है, तो वेस्टिज में क्या हर कोई बंदा काम कर रहा है? कितने बंदा काम कर रहे हैं? तब तो बहुत सारे लोगों को काम करना चाहिए। क्या कर रहा है, या आप पहली बार मुझे ही बता रहे हो? हम लोगों को पहली बार बता रहे हो क्या, या पहले भी बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं? तो अगर आप ये सवाल आपके मन में आ रहा है ना, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 17 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब जैसे सिर्फ आपकी और मेरी तरह 6 लोगों को लेके कंपनी स्टार्ट किया था। जैसे आप एक सिंगल व्यक्ति हो, मैं भी एक सिंगल व्यक्ति हूँ, ऐसे 6 लोगों को लेके कंपनी स्टार्ट किया था 17 साल पहले। अब ये 6 लोग, 5 लोग माउथ पब्लिसिटी करते करते माउथ पब्लिसिटी कंटिन्यूअसली करते करते आज वो डिजिट जो है ना, वो 2.5 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, 2.5 करोड़ लोग आज के डेट में वेस्टिज के साथ जुड़े हुए हैं। अभी 2.5 करोड़ लोगों को तो मैं एक जगह कर नहीं सकता, तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक नमूना दिखा रहा हूँ। स्क्रीन में जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये लॉकडाउन के पहले का फोटो है। लॉकडाउन से पहले हम लोग का जो बड़ा बड़ा मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होता है, वहां पे पूरे हिंदुस्तान से हजारों लोग आते हैं। ऐसा ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ रहता है। आप कलकत्ता में देखो तो आपका साइंस सिटी ऑडिटोरियम हो गया, नजरुल मंच हो गया, नेताजी इंडोर स्टेडियम होता है, हर जगह पे हजारों लोगों का भीड़ होता है। ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये भीड़ शुरू हुआ था सिर्फ 6 लोगों से। सिर्फ 6 लोग बिजनेस को स्टार्ट करके माउथ पब्लिसिटी करते करते इस जगह पे आज पहुंच गया। अभी जिसको हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है? जो कोरोना वायरस का आज हो रहा है। आप सोच के देखो, आज से 1.5 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था, पहली बार एक लोगों को इफेक्ट किया था, चाइना में एक ही बंदे को इफेक्ट किया था। कलकत्ता में देखो, कलकत्ता में जब पहली बार इफेक्ट हुआ था, एक ही बंदा था, एक यंग लड़का था जो फॉरेन से आया था। उसको पहले कोविड पॉजिटिव हुआ था, उसको बेलेघाटा आईडी हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया गया। अभी वहां से एक बंदे से लेके आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं। कितने लोगों की मौत हो चुकी है, आपके जान पहचान में भी होगी। बहुत सारे लोग अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसी को बोला जाता है कोरोना वायरस। इसके जरिए, उसके जरिए, उसके जरिए, उसके जरिए, ऐसे करके वो स्प्रेड किया। इसको कम्युनिटी स्प्रेड बोला जाता है। वेस्टिज में वही चीज हुआ है। 6 लोगों से लेके स्टार्ट करते करते आज 2.5 करोड़ लोगों में तब्दील हो गया। अभी ये जो बंदे हैं ना, इन लोगों का सवाल एक ही है कि सर, ये जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, हम लोग तो इतने दिन से लेते हुए आ रहे हैं,
कितने साल से ले रहे हैं, लाखों रुपए का सामान ऑलरेडी हम ले चुके हैं। हम लेंगे, उसके पहले हमारे पिताजी लेते थे, उसके पहले उनके पिताजी लेते थे, तो कितना दिन से हम लोग सामान ले लेकिन बेनिफिट तो कुछ नहीं मिला, कोई प्रॉफिट हमको नहीं मिला। तो अगर वही सामान अगर आप यहाँ से लेते हैं, सिर्फ दुकान बदलने से वेस्टीज आपको इतना बड़ा मौका दे रही है, तो हम बाहर से क्यों ले, हम यही से लेंगे ना सामान। तो इसी सोच को लेके इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया कि कैसे होगा, सीखते 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 आज के डेट में इन लोगों का हर कोई सपना पूरा हो चुका है। ये लोग एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रही है। जो सपना इनके जिंदगी में था हर कोई पूरा हो चुका है, और इनका महीने का जो इनकम था ना, वो अभी डेली इनकम में कन्वर्ट हो चुका है। आप स्क्रीन में जो स्टेज में देख रहे हो, बहुत सारे लड़के और लड़कियां खड़े हुए हैं, इनको अवार्ड दिया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, जो बाहर में नहीं मिलता। पैसा बहुत लोग कमाते हैं लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एज अ सेलिब्रिटी रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में होता है ना, किसी फिल्म स्टार को अच्छा एक्टिंग करने के लिए अवार्ड फंक्शन में बुला के उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो भी आपको किया जाएगा। अब जितने लड़कियां हैं यहाँ पे, जो फीमेल है अभी यहाँ पे, वो लोग सोच रहे हैं कि सर हम लोग कर पाएंगे, ये शायद लड़के लोग कर पाएंगे, हम लोगों के लिए पॉसिबल है। 100 क्या 200% पॉसिबल है मैडम, क्योंकि ऑलरेडी 23 लाख महिला हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जो 2.5 करोड़ मैंने आपको फिगर बताया ना, इसमें 23 लाख लेडीज है, जिसमें आपको 18-20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट मिलेगी, आपको 40-45 का एक हाउसवाइफ मिलेगा, 60-70 का एक बूढ़ी औरत भी आपको मिलेगी। इन लोगों ने कहीं कोई नौकरी कोई बिजनेस नहीं किया, कभी खाना पकाते रहे, एक लड़के को बड़ा किया, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई सिखाया, घर के काम में माहिर है, लेकिन कोई बिजनेस या नौकरी नहीं किया। लेकिन लोगों के इच्छा था, मन में एक जिद थी कि मुझे भी कुछ करना है, मेरा भी कुछ सपना है, उसको पूरा करना है। क्योंकि उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आपको मालूम है कि लड़कियों का कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, पहले वो किसी का बेटी होती है, उसके बाद किसी की वाइफ बन जाती है, उसके बाद किसी की माँ बन जाती है, लेकिन उसका कोई खुद का परिचय नहीं होता। अगर आप खुद का परिचय बनाना चाहते हो, ये बिजनेस आपको खुद का आइडेंटिटी बना के देखा, पूरे हिंदुस्तान में आपको फेमस करेगा ये बिजनेस। आप स्क्रीन में जितने लेडीज को देख रहे हो, ये ऑलरेडी उनका आइडेंटिटी बना चुकी है। अभी आपके पास मौका है, अगर आपके मन में जिद है कि मुझे भी करना है सर, तो आप बिजनेस ज्वाइन करो। ये बिजनेस आपको पूरी जिंदगी पलट के रख सकती है। आज के डेट में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। अभी आप सोचोगे सर कितने लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, इतने लोग कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे कितना इनकम आ सकता है, और कौन से कैटेगरी के लोग हमारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं, ये सोच आपके मन में आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं और कुछ इनकम भी दिखा रहा हूं कि यहाँ पे कितना इनकम हो सकता है। आपके मन में तो सवाल होगा ना, सर महीने का मिलेगा कितना, 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, कितना मिलेगा। चलिए देखते हैं कितना कमा सकते हैं आप, और लोगों की जिंदगी कैसे बदली है, और किस किस कैटेगरी के इंसान आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, एक फार्मर का जिंदगी क्या होता है आप सोच के देखिए। आप लेफ्ट साइड का फोटो देखिए और राइट साइड का फोटो देखिए। लेफ्ट साइड का ये बिफोर वेस्टिज का है, वेस्टिज के पहले ये खेती बाड़ी करता था, लेकिन मन में इच्छा था कि मुझे बड़ा कुछ करना है, तो बड़ा सोच लेके जब वेस्टिज में स्टार्ट किया, आज के डेट में ये पूरा लाइफस्टाइल इसका बदल चुका है। ये 4 व्हीलर कार मेंटेन कर रहा है। एक फार्मर अगर जिंदगी बदल सकता है तो आप क्यों नहीं। ये बंदा पढ़ाई लिखाई नहीं आता इसको, लेकिन जिंदगी में सोच बहुत बड़ा था, मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, मेरा खुद का कोई बड़ा बिजनेस होना चाहिए, मैं पूरी जिंदगी इतना प्रॉब्लम में नहीं जी सकता, मुझे जिंदगी में बड़ा होना है। तो एक अगर फार्मर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी लग जाए, एक प्राइवेट आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी लग रहा है, इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम बड़े बड़े एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर का नौकरी में हम लोग ट्राई करते हैं। सर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वेस्टिज के साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन आर्मी के, और बहुत सारे ऑफिसर वेस्टिज के साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग वेस्टिज के प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, वो लोग वेस्टिज से बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने वाइफ के नाम पे आईडी क्रिएट करके वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक डॉक्टर जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, डॉक्टर को तो भगवान बोला जाता है ना हमारे समाज में, वो डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हमारे साथ बिजनेस कर रहा है। हम लोग तो सर बहुत तरह से पूरे शरीर में फिट है सर, हाथ है, पैर है, बोल सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसको हैंडीकैप बोला जाता है, जिसके पास हाथ नहीं होता, जिसके पास पैर नहीं होता, वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बैसाखी के अलावा चल नहीं सकता, हर वक्त इसको बैसाखी चाहिए,
लेकिन फोर व्हीलर यहाँ से मेंटेन करता है सर। इस बिजनेस में इतना पावर है। इस इंसान को अगर आप देखोगे ना, इसका दो हाथ नहीं है। आप फोटो में जूम करो, आपको पता चलेगा। एक एक्सीडेंट में इनका दोनों हाथ कट चुका है। एल्बो से लेके दोनों हाथ इनका नहीं है, लेकिन कंपनी से ऑलरेडी फॉरेन टूर अचीव कर चुका है ये बंदा। सोच के देखो, अगर ये बंदा कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? एक ऑटो ड्राइवर, एक बंदा एक टाइम पे ऑटो चलाता था, उसका सपना था जिंदगी में बड़ा होना है, पूरी जिंदगी में ऑटो नहीं चलाऊंगा, जिंदगी में बड़ा होना है। वो ऑटो से लेके आज बीएमडब्ल्यू तक पहुंच गया पिछले 6 साल के अंदर। आज वो बीएमडब्ल्यू मेंटेन करता है, जिसको ऑटो शंकर बोला जाता है, आज बोला जाता था, आज उसको बीएमडब्ल्यू शंकर बोला जाता है। एक ऑटो ड्राइवर उसकी पूरी जिंदगी बदल लिया। एक चाय वाला, टी स्टॉल वाला, जो चाय बेचता था, आपने बहुत सारे चाय वाले को देखा होगा, स्टेशन में देखा होगा, आपके घर के सामने देखा होगा। एक चाय वाला चाय बेचता था, लेकिन सपना बड़ा था, सोच बड़ा था। आपका सोच आपको कहां पे ले जा सकता है सर, देख लो। सोच बड़ा था, आज के डेट में पूरी जिंदगी उसने पलट दिया इस वेस्टिज सिस्टम के जरिए। ये सिस्टम का पावर है सर, ये उनका पावर नहीं है, ये सिस्टम का। अगर आप वो बड़ा बन सकते थे, वो पहले भी बड़ा हो सकते थे, लेकिन वो बाहर से नहीं हो पाए। क्यों? उनको सिस्टम नहीं मिला। वेस्टिज एक पावरफुल सिस्टम है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। आपका खुद का सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। एक सब्जी बेचने वाला, आलू, मटन, जो हम लोग देखते हैं, जो सब्जी वेजिटेबल सेलर जो होता है मार्केट में हम लोग देखते हैं, वो बंदा महीने का 83,000 कमा रहा है, 83,000। और ये जो चेक मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये पिछले साल लॉकडाउन का चेक है, सितंबर 2020 का चेक मैं आपको दिखा रहा हूं। देख लो, जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम का चेक मैं आपको दिखा रहा हूं। सितंबर 2020 में 83,000 का इनकम था। जब से बड़े बड़े कंपनी में आप नौकरी करते हो ना, वहां पे पे स्लिप दिखाया जाता है। बड़े बड़े कंपनी में अगर आप नौकरी करोगे, आपको इनकम प्रूफ के जरिए पे स्लिप दिया जाता है। वही पे स्लिप हमारे कंपनी में दिया जाता है, वही पे स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सब्जी बेचने वाला अगर कहा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, सोच देख लीजिए। एक उबेर कार ड्राइवर, ओला उबेर मालूम है आपको? हम लोग गाड़ी में बहुत बार चल चुके हैं। उबेर वाला सोचा था कि भाई मुझे पूरी जिंदगी ड्राइवर ही नहीं करना, जिंदगी को बदलना है, कुछ बड़ा करना है। वो बंदा आज महीने का 2 लाख कमाने लग गया सर। अगर एक उबेर ड्राइवर वाला 2 लाख कमा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सोच के देखिए। अभी अभी तक मैं आपको जो जो दिखाया, ज्यादातर लोअर कैटेगरी के लोग थे। कुछ कुछ था, डॉक्टर वाला था, पुलिस ऑफिसर था, कुछ हाई प्रोफाइल भी थे। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एक बहुत बड़ा सपना होता है। हम लोगों के हर किसी का मम्मी पापा चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने। हर किसी का घर में सपना होता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो डॉक्टर तो मैं आपको दिखा चुका हूं, अभी इंजीनियर दिखा रहा हूं। ये बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। एक कंपनी में प्राइवेट में जॉब करता था, 45,000 का सैलरी था इसका। 45,000 सैलरी मिलता था इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। लेकिन सपना बड़ा, बहुत बड़ा था कि मुझे बहुत कुछ करना है। उसको समझ में आ चुका था कि इस नौकरी से मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता है। नौकरी से आज तक दुनिया में किसी का सपना नहीं पूरा हुआ, आपका भी पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए जब वेस्टिज उसको मिला, आज काम करते लगा, आज के डेट में महीने का 2 लाख के ऊपर कमाता है। ये पिछले साल का अगस्त महीने का चेक मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगस्त 2020 का चेक है आपका, जिस टाइम पूरा लॉकडाउन था, उसी लॉकडाउन में ये महीने का 2 लाख रुपया कमा लिया। ये लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। जितने लड़कियां स्टूडेंट है, अभी ये मुझे सुन रहे हैं, यंग स्टूडेंट, उनके लिए एक रोल मॉडल है। 21 साल की लड़की पूर्णिमा सिंह, 21 साल का एक लड़की महीने का 2.5 लाख रुपया कमा रहा है। सोच के देखिए आप। ये पिछले साल का जुलाई महीने का चेक है, अगले महीना जुलाई आ रहा है ना, ये पिछले साल का जुलाई का चेक मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2.5 लाख का चेक, 21 साल की लड़की, इसने अपने मम्मी पापा को 20 लाख का गाड़ी भी गिफ्ट कर चुकी है। आपके जान पहचान में ऐसी कोई लड़की है, 21 साल की लड़की 2.5 लाख कमाती है? कहीं पे पॉसिबल नहीं है। नौकरी बिजनेस कहीं से पॉसिबल नहीं है सर। ये सिस्टम का पावर है, इसको समझिए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये इनका पावर नहीं है, ये सिस्टम का पावर है। सिस्टम को आपको अगर फॉलो करना है, विस्टिज में आप ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपका भी ये चेक बन सकता है सर। आप भी इतना कमा सकते हो। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि सर इनका कोई एडुकेशन नहीं है। आप लोगों ने बहुत 4 क्लास देखा होगा, 8 क्लास देखा होगा। ये बंदा अंगूठा छाप है, जिसको हम लोग हॉकर बोलते हैं ना, हॉकर। ये कपड़ा सिलाई करके स्टेशन में हॉकर ही करता था, कपड़ा बेचता था, स्टेशन का कपड़ा बना के स्टेशन में हॉकर ही करता था। लेकिन सपना बहुत बड़ा था कि मुझे जिंदगी में बड़ा होना है, इसीलिए वेस्टिज बिजनेस को स्टार्ट किया। करते 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 आज के डेट में महीने का 5 लाख रुपया कमाता है। 5 lakhs, कैन यू इमेजिन? एक हॉकर महीने का 5 लाख कमाता है।
और ये पिछले जून महीने का चेक है सर, अभी जून महीना चल रहा है ना 2020, ये पिछले जून महीने का चेक मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2020 का जून महीने का। आप सोच के देखो, अभी तो लॉकडाउन बहुत नॉर्मल है, लोग बाहर जा रहे हैं, ऑटो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपका इधर उधर दुकान भी खुला हुआ है, बहुत सारे लोग मार्केट में निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस भी खुला हुआ है। पिछले जून महीने का लोग पजल था, डिप्रेशन में था कि कैसे होगा, क्या होगा, खाने के वांदे हो चुके थे। उस महीने बंदा 5 लाख कमा लिया और आज के डेट में BMW कार मेंटेन करता है, यहाँ से 50 लाख का गाड़ी मेंटेन करता है। सोच के देखो आप सर। अभी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिखाया, अभी मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियर दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको दिखाया ना, अभी अभी मैकेनिकल इंजीनियर दिखा रहा हूँ। शायंतन पॉल जो त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करता है, जिसका महीने का इनकम आज के डेट में लगभग 7 लाख से ऊपर है, 8 लाख के करीब जिसका इनकम है। ये त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करता है, ये भी एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था। आज के डेट में ये सिस्टम से महीने का लगभग 8 लाख रुपए कमाता है और मार्सिडीज कार मेंटेन करता है। अगर ये कर सकता है, आप क्यों नहीं? अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने आपको दिखाया, अभी मैकेनिकल इंजीनियर दिखा रहा हूं आपको। एक 23 साल का स्टूडेंट, सिर्फ 23 साल का एक स्टूडेंट, मास्टर डिग्री पढ़ाई लिखाई कर रहा था, महीने का 8 लाख रुपए कमा रहा है एज अ स्टूडेंट। सोच के देखो आप, 23 साल का एक बच्चा 8 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के पाथ मेकर, हम लोगों के क्या बोलेंगे, हम लोगों का रोल मॉडल, कुछ भी बोलो, इनके लिए हर कोई शब्द कम पड़ता है। मिस्टर प्रवीण रॉय सर, हमारे ग्रॉस टीम 50 के मेंटर, फाउंडर, जो भी बोले, हमारे लिए तो सब कुछ यही है। ये सर, एक इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, जो लोग नए सुन रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है। सर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे एज अ स्टोर मैनेजर। सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक इनका ड्यूटी था। सुबह 9 बजे को जाते थे, रात को 9 बजे को निकलते थे। लगभग 30 से 35 हजार का इनका तनख्वाह था, सैलरी था जो, वो 30 से 35 हजार का सैलरी हुआ करता था। लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था कि मुझे जिंदगी में बड़ा करना है, ऐसे नौकरी नहीं करना है, कुछ बड़ा करना है। जब वेस्टिज उनको मिला ना, वो बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। रात के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सर इनके पास भी टाइम नहीं था सर, ये भी बता सकते थे मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसको एक्सक्यूज ना देके, उसको आप अनप्रोडक्टिव टाइम, जो बंदा वो टीवी में यूज करता था, टीवी देखता था, बाहर जाके निकल के दोस्तों से बातें करता था, उस टाइम में रात से 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो 3 घंटा टाइम देके बिजनेस स्टार्ट किया। करते करते लगभग 9 साल इनको हो चुका है बिजनेस में। आज के डेट में जैगुआर कार मेंटेन करते हैं, जो एक सपना होता है एक इंसान के लिए, जिसका प्राइस है आज के डेट में 72 लाख। एक 72 लाख का कार वो मेंटेन करते हैं और सिस्टम से पर मंथ लगभग 10 लाख के आसपास कमाते हैं। एक प्राइवेट जॉब पर्सन महीने का 10 लाख आसपास वो इनकम करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 30 से 35 हजार, उसको आप मंथली से डेली में कन्वर्ट करिए, वो अभी आपका पूरा डेली में आ रहा है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि महीने का इनकम आप डेली में कन्वर्ट कर सकते हो, वो ऑलरेडी इनका हो चुका है। सिर्फ इनका नहीं, बहुत सारे लोगों का हो चुका है। इनका महीने का इनकम था लगभग 30 से 35 हजार, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 10 लाख होता है। तो ये हर महीना वो कमा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूथ आइकॉन मिस्टर शिवम गोस्वामी, ये बंदा अभी 26 साल का है और सबसे बड़ा चीज है, ये बंदा अभी रिटायर हो चुका है। ये बंदा ऑलरेडी रिटायरमेंट के एज में है, कोई काम नहीं करना पड़ता इसको। सिर्फ 26 साल की उम्र में, 21 साल में बिजनेस स्टार्ट किया था, आज इनका 26 ईयर्स उम्र है, आज ये रिटायर हो चुका है सिस्टम से। सोच के देखिए, ये पिछले लॉकडाउन का चेक मैं आपको दिखा रहा हूँ, जून महीने का, अभी जून महीना चल रहा है, पिछले जून में इनका इनकम था 11 लाख रुपए। एक 26 साल का बंदा महीने का 11 लाख कमा रहा है। आप सोच के देखिए आप क्या कर सकते हैं। ये सिस्टम का पावर है सर। 26 साल में यहाँ के बच्चे इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं, बायोडाटा लेके इस कंपनी में भटक रहे हैं। ये बंदा ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। इनकी बात अगर ना बोले तो बहुत नाइंसाफी होगी। ये जो मैडम आप देख रही है मिस्टर शिवानी मोहंती, इनके जो हस्बैंड थे वो बिजनेस शुरू किए थे, मिस्टर सुदर्शन मोहंती। आज से लगभग 12 साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। लगभग 8 साल इनके हस्बैंड ने ये बिजनेस किया। 2017 में फरवरी मंथ में एक एक्सीडेंट में इनका हस्बैंड का डेथ हो गया। पिछले 8 साल बिजनेस करने के बाद 2017 के फरवरी महीने में इनका हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जब चला गया ना, उनके हस्बैंड का महीने का इनकम था 7 लाख रुपए। अगर आप सोच के देखो, ये दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, हर किसी के साथ हो सकता है। अगर हुआ तो क्या होगा? खुदा ना खास्ता ये हो आपके साथ, मैं दुआ करता हूं ईश्वर से आपके साथ ऐसा कभी मत हो, लेकिन अगर हुआ तो क्या होगा?
जितना इनकम अभी आप करते हैं वो पैसा आपके फैमिली को मिलेगा, आपके मम्मी को मिलेगा, आपके वाइफ को मिलेगा, और हर महीना वो इनकम बढ़ेगा। ऐसा जगह पे आप काम करते हो क्या? सोच के देखिए, ये सिक्योरिटी है आपके पास? अगर आप काम भी ना करें, आप दुनिया में ना रहे, फिर भी आपका पैसा आता रहे, ऐसा मौका है आपके पास? नहीं है सर। हम लोग एक्टिव इनकम में बिलोंग करते हैं। आप काम करोगे पैसा आएगा, काम करोगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। लेकिन इस बिजनेस में आप एक टाइम के बाद काम करो या ना करो, पैसा ऑटोमेटिक आता है सर। इनका हस्बैंड जब दुनिया छोड़ के 4 साल पहले जा चुका है, तब उनका इनकम था 7 लाख। 7 लाख बंद होना तो दूर, अभी वो इनकम 14 लाख में कन्वर्ट हो चुका है। पूरा इनकम डबल हो चुका है। इनको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। आज वो सीख रही है, धीरे धीरे बिजनेस सीख रही है, लेकिन इनको कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन ये पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ नेटवर्क, जो उनका इनकम 7 लाख थे, अभी 14 लाख में कन्वर्ट हो चुका है सर। तो आप पावर को समझिए। एक हैंडीकैप पर्सन, मैंने पहले भी दिखाया और भी दिखा रहा हूं आपको, एक हैंडीकैप पर्सन जिसका महीने का इनकम है 15 लाख, जिसको पोलियो हो चुका है, वो व्हील चेयर के अलावा चल नहीं सकता, 15 लाख का इनकम कर रहे हैं सर, 15 लाख। एक फार्मर 15 लाख इनकम कर रही है, ये भी पिछले साल का इनकम है, जो अभी मर्सिडीज गाड़ी मेंटेन कर रही है। एक टाइम पे ट्रैक्टर चलाया करता था, खेती बाड़ी करता था, अभी महीने का 15 लाख रुपए इनकम कर रही है। सोच के देखो, एक फार्मर अगर कर सकती है, आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो मेरा बहुत उम्र हो चुका है, अभी मुझसे कुछ नहीं हो सकता। स्क्रीन में जिसको देख रहे हो, इसका आज के डेट में एज है 75 ईयर्स ओल्ड में महीने का इनकम है 33 लाख, 33 लाख रुपए एक महीने में बंदा इनकम करता है। अभी भी सपने पूरे करने के बारे में सोच रहा है। आपके देख लो घर में आसपास में 75 के बंदे क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा सपना पूरा करने की तैयारी कर रहा है। सोच के देखो, अभी ये बिजनेस इनके बेटी को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, इनका बेटी ये बिजनेस संभालती है। अभी सोच के देखो, ये जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। आपके पास भी वही मौका है। हाउसवाइफ में ये हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है। जितने हाउसवाइफ मुझे सुन रहे हैं ना, उनके लिए ये रोल मॉडल है, हाउसवाइफ के लिए। हाउसवाइफ में एक टाइम इनका ऐसा था, जिस टाइम में इनके बच्चे का स्कूल का फीस देने का पैसा इनके पास नहीं था। बच्चे का जो स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसका जो फीस था, वो पैसा इनके पास नहीं था। अभी इनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है, यूएसए में, जिसका महीने का खर्चा आता है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए महीने का खर्चा यूएसए में इनकी बेटे पढ़ाई लिखाई कर रही है। सोच के देखो, ये सिस्टम का पावर है। अब इनका महीने का इनकम है लगभग 50 लाख के ऊपर, एक हाउसवाइफ होके कर दिया। हाउसवाइफ में ये टॉप अर्नर है। और लास्ट में जिनको मैं दिखा रहा हूं, हमारे गॉडफादर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। इसको वेस्टिज में क्या बोले, गॉडफादर बोल सकते हो आप, कुछ भी बोलो, कुछ भी शब्द इनका लगाओ, वो भी कम है। ये आज वेस्टिज में सिर्फ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में नंबर 1 पोजीशन में आते इनकम के मामले में, जिनका महीने का इनकम है लगभग 1 करोड़ से ऊपर। ये जो चेक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पिछले साल जुलाई महीने का चेक है। जुलाई में इनका इनकम था 1 करोड़ 18 लाख। जो एक इंसान पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमा नहीं सकता, सोच नहीं सकता कि वो करोड़ रुपया कमाएगा, ये बंदा महीने में 1 करोड़ कमा रहा है। सोच के देखो, ये सिस्टम का पावर है। आप सोचोगे सर इतना क्या होता है? सच में होता है। हाँ सर होता है। यही पैसा शाहरुख खान को दिया जाता था, यही पैसा सलमान खान को दिया जाता था, यही पैसा विराट कोहली को दिया जा सकता। वेस्टिज ये काम कर सकती थी, आपको ना मौका दे के ये कंपनी से शाहरुख खान को अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन उसको अपॉइंट ना करके आप यहाँ पे सिस्टम में उसको, आम इंसान जो है उसको मौका दिया, जहां से वो लोग जिंदगी बदल सके। तो वही मौका आपको दे रही है। फिर भी अगर आपको डाउट है ना, कुछ भी सवाल है, आपको लगता है कि मैं आपको कोई झूठा इनकम दिखा रहा हूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा सर। मैं आपको टीडीएस रिपोर्ट भी दिखा सकता हूं, मेरे पास पैन नंबर भी है, मैं आपको पैन नंबर भी दे सकता हूं, इनका टीडीएस रिपोर्ट भी दिखा सकता हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप चेक करवा सकते हैं कि इनके नाम में कितना टैक्स जमा होता है। वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। तो जो मैं दिखा रहा हूं वो आपका पूरा 100% क्या 200% एकदम सही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ गलत नहीं है सर। आप सिर्फ सोचो, आप भी कर सकते हो। अगर आपका सोच में ये सपोर्ट होता है तो आप भी कर सकते हो सर। अगर आप सोच सकते हो तो अगला फोटो आपका लग सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर आप सोच सकते हो इस बिजनेस को करोगे, शौक से नहीं सीरियसली करोगे, जिंदगी बदलने के लिए करोगे, तो अगला फोटो आपका लग सकता है। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सपना होता है कि मेरा कोई घर होना चाहिए, मेरा गाड़ी होना चाहिए,
और मैं अपने सपने को फॉरेन टूर घूमने जाना चाहता हूँ। ये 3 कॉमन ड्रीम हम लोग का होता है। मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेना है और मुझे विदेश घूमने जाना है। तो वेस्टिज से ऑलरेडी हजारों से ऊपर बंदे हैं जो खुद का लग्जरियस बंगलो बना चुका है। मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 रूम का 2 रूम का फ्लैट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बंगलो की बात कर रहा हूँ। ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने खुद के बंगलो बना चुके हैं। 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का बंगलो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है गाड़ी। हम लोग का हर किसी का सपना है कि सर एक छोटा सा गाड़ी हो। 6000 लोग ऐसे हैं जिसको ऑलरेडी गाड़ी मिल चुका है। सर इस फोटो को अगर जूम करोगे, फोटो के अगल बगल में देखो गाड़ी का मालिक खड़ा हुआ है। आपके पास भी मौका है, जिसके पास एक टाइम में साइकिल नहीं हुआ करता था, अभी गाड़ी वो मेंटेन करता है यहाँ से। और 300 से ऊपर लग्जरी कार मेंटेन करते हैं सिस्टम में। 300 प्लस गाड़ी है यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम से, जिसका फोटो आप देख रहे हो। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, वॉल्वो, रेंज रोवर, जो गाड़ी हम लोग यूज करते हैं जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 40 से 50 लाख से ऊपर, ऐसे भी बंदे हैं। और लास्ट में आता है आपका फॉरेन टूर। हम लोगों का सपना होता है, हम लोग जब मूवी में देखते हैं, बॉलीवुड में मूवी में दिखाता है, गाना का शूटिंग होता है, हम लोग सोचते हैं कि सर काश मैं जा पाता, काश मैं भी वहां पे पहुंच पाता। वेस्टिज आपको मौत, ईश्वर ने आपकी बात सुन ली सर, अल्लाह ने आपकी बात कबूल कर ली, इसीलिए वेस्टिज का मौका आपको दिया है कि आपका भी सपना पूरा हो। यहाँ से स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, तास्केंट, मैकाओ, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, बीजिंग, कहां जाना चाहते हैं सर? ऑलरेडी ये हो चुका है। आप कहां जाना चाहते हैं आप सोच के देखिए, आप यहां से जा सकते हैं सर। ऑलरेडी वेस्टिज में हजारों लोग, लाखों लोग घूम के आ चुके हैं। ये पिछले साल का थाईलैंड ट्रिप का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो थाईलैंड में लॉकडाउन से पहले हुआ था। अभी तो आपका फॉरेन टूर बंद है। 2022 में अगर सब कुछ ठीक हो गया कोरोना का, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी लास्ट और 5 मिनट मेरा बाकी है प्रेजेंटेशन में, कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा। अभी इतना लोग जगह सक्सेसफुल है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। इतने लोग अगर यहाँ से सक्सेसफुल है, कोई ना कोई तो कारण होगा। आपको क्या लगता है? कुछ तो कारण होगा। कारण ये सर, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पे ना तो कोई कंडीशन है, ना तो कोई क्राइटेरिया है। ना तो यहाँ पे आपको एज पूछा जाता है, ना आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, ना आपको पैसा कोई लगाना होता है, ना आपका कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर। लेकिन एक चीज आपका चाहिए, वो है आपका सपना। आपका अंदर में कोई सपना है सर? जो लाइफस्टाइल मैंने आपको दिखाया, ये सपना है आपके पास? उसको आप एट एनी कॉस्ट किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं? सोच के देखिए, किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है सर। क्या सपना? अनलिमिटेड मनी हो, एक सपने का घर हो, सपने का गाड़ी हो, फॉरेन ट्रिप हो, फ्रीडम ऑफ टाइम हो, रिकॉग्निशन हो, गुड हेल्थ हो, जो जो एक आम इंसान चाहिए। अगर उस सपने को आपको पूरा करना है ना, वेस्टिज आपको वही मौका दे रही है सर, जहां से आप पूरा पूरा कर सकते हो। लेकिन रातों रात नहीं होगा सर। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने टिकट काट लिया, नाम निकल आया लॉटरी में, आप करोड़पति बन गया। ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में करने जाओगे आप, बड़े से बड़े बिजनेस को खड़े करने के लिए मिनिमम 3 से 4 साल का आपका टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे भी वैसा है सर। आप अपने सोसाइटी में देख लो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन लोगों को कितना रेस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों मालूम है? ये सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, क्योंकि ये लोग जो डिग्री लेते हैं ना, उनके लिए लगभग 4 साल, 5 साल, 6 साल उनको पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। उसके बाद लाखों का खर्चा आता है, फिर जाके उसको डिग्री मिलता है। तब उसके पहले नहीं होगा। तो उसके लिए पेशेंस होना जरूरी है। आपके अंदर भी उतना पेशेंस होना पड़ेगा सर। तो अगर आप मिनिमम 4 साल इस बिजनेस को करते हो, सिर्फ 4 साल, एक इंसान पूरी जिंदगी में 40 साल मेहनत करता है सर। 20 साल में पढ़ाई लिखाई खत्म करने बाद काम शुरू करता है, उसके बाद 60 साल तक मेहनत करता है, 60 साल में वो रिटायर हो जाता है। 40 साल वो गधों की तरह मेहनत करता है, उसके बाद उसका सपना पूरा नहीं होता। 40 साल मेहनत करने के बाद भी सपना पूरा नहीं होता। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 साल मेहनत करता है, सिर्फ 4 इयर्स अगर आप मेहनत करोगे ना, 5वें साल यहाँ से आप रिटायर हो सकते हो। 5वें साल आप यहाँ से रिटायर हो सकते हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? पहले साल आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। आपको सिखाया जाएगा, एबीसीडी जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे इसको सिखाया जाएगा। दूसरे साल आपने जो सीखा वही आप सिखाओगे दूसरे को, जो आपने सीखा वही आप दूसरे को सिखाओगे। तीसरे साल आपने कमाना स्टार्ट करोगे। आपने कमाना तो, इनकम तो आपको पहले महीने से आएगा, लेकिन मैं जिस इनकम की बात कर रहा हूँ, जहां से आपका सपना पूरा होगा, उसके लिए आपका इनकम आएगा तीसरे साल से। और चौथे साल आप अपने मन के हिसाब से खर्चा कर सकते हो। और चौथे साल अगर ये कर लिया, 5वां साल आपका रिटायरमेंट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर आपको सीखना पड़ेगा, दूसरे साल आप सिखाओगे,
तीसरे साल से कमाओगे, चौथे साल से मन से खर्चा करोगे, फिफ्थ ईयर आपका रिटायरमेंट ईयर है। इसको अगर आप फॉलो कर लिए तो 5वें साल में आपका रिटायरमेंट लाइफ है, एंजॉय कर सकते हो। अब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना इस बिजनेस का, इतना बड़ा बिजनेस मैंने आपको दिखाया, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है यहाँ पे, यहाँ तो कोई रिस्क नहीं, ना तो कोई टेंशन है। कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको एक पैसा नहीं लगाना। दूसरे किसी बिजनेस कब करने जाओ, वहां पे कम हो ज्यादा हो, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो पैसा लगाओगे वहां पे तो रिस्क भी रहेगा ना। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा जो सवाल है, आप बिजनेस करो चाहे ना करो, आप अपने महीने का खर्चे को बंद नहीं कर सकते। कर सकते हो? अगर आप सोच लो, आप पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप सोचो कि सर मुझे नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, सोच सकते हो। अगर आप ये सोचोगे मैं तो आपको फोर्स नहीं कर सकता, मैं आपको प्रॉफिट समझा सकता हूँ, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। सर आपने डिसाइड किया मुझे नहीं करना, तो खर्चा क्या बंद हो जाएगा कल से? आपका खर्चा तो चलेगा, जितना दिन जियोगे उतना दिन खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा आपको पूरी जिंदगी करना ही है, तो ऐसे दुकान से करना चाहिए ना जहां से इनकम आएगा, क्योंकि बाहर वाला तो इनकम नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। मैं जिस दिन शुरू किया था मैंने यही सोच के शुरू किया था। अभी जो लोग सोच रहे हैं सर करना क्या पड़ेगा, मुझे क्या करना है, बिजनेस तो समझ में आ जाएगा, मुझे क्या करना है, तो आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। आपका एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वोटर आईडी कार्ड या तो आधार कार्ड केवाईसी के लिए, उसके साथ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इससे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे हम लोग ने फेसबुक में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया, वहां पे भी आपका ऐसे ही रजिस्ट्रेशन होगा। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम क्या है, घर में आपके जितने सामान लगते हैं, तेल हो गया, साबुन हो गया, चाय पत्ती हो गया, फेस वॉश, सोप, शैम्पू, बॉडी टेल, डिओड्रेंट, जो जो लगता है उसका एक लिस्ट आप बनाओ। लिस्ट बना के वो सामान आप हम लोगों से, कंपनी से खरीद लो। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको खुद को यूज करना है ना। अगर खुद ही नहीं यूज करोगे, आप दूसरे को क्या बोलोगे? वो तो बंदा पूछेगा भाई तूने ये सब यूज किया है, तुझे मालूम है? आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे यूज नहीं किया। तो वो कैसे करेगा? पहले खुद को यूज करना पड़ेगा। आपको इसके अच्छे के बारे में, बुराई के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद नहीं यूज करोगे। अब यूज करोगे कैसे? आप दो तरीके से इसको खरीद सकते हो। या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन का एप्स होता है, वहां से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर में डिलीवर होता है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन में आप पेमेंट करोगे, घर में डिलीवर हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे सामने से लेना है, तो आप किसी भी ऑफिस में जाके सामने से कैश पैसा देके खरीद सकते हो। तो पहला हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया आपका प्रोडक्ट ऑर्डर। तीसरा काम क्या करना है, आपको नेटवर्क बनाना है। कैसे बनाओगे नेटवर्क? बड़े बड़े कंपनी के मालिक जैसे नेटवर्क बनाए। जिस जिस कंपनी को मैंने आपको दिखाया शुरुआत से लेके, उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया ना कस्टमर का। आपके नीचे भी एक नेटवर्क होना चाहिए। कैसे होगा? जितने लोगों को आप जानते हो उसका एक लिस्ट बनाओ। दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, पड़ोसी हो गया, ऑफिस कलीग हो गया, क्या लिस्ट बनाओ। जैसे हमारे घर में कोई शादी होता है, हम लोग न्योता भेजने के लिए, इन्विटेशन भेजने के लिए एक लिस्ट बनाना है कि किसको किसको इन्वाइट करें। वैसे यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के आपका काम है उन लोगों को कॉल करना। कैसे लिस्ट बनाओगे? कॉल करके क्या बोलोगे वो आपको सिखाया जाएगा। कैसे लिस्ट बनाना होता है, कैसे इनवाइट करना होता है, वो आपको सिखाया जाएगा। इनवाइट करके आपका काम है उनको इन मीटिंग में बुलाना। हम लोगों का जो मीटिंग रहता है, आपका काम है उनको यहाँ पे बुलाओ। अब हम लोग इसको समझाएंगे, आपको कुछ नहीं समझाना। आप सोच सकते हो सर मैं आपको आपकी तरह समझा नहीं पाऊंगा। आपको नहीं समझाना, आपको सिखाया जाएगा। आपका काम है उनको यहाँ पे इनवाइट करना। हम लोग समझाएंगे, जैसे आपने अभी पूरा मीटिंग सुना वो भी सुनेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपके नीचे ज्वाइन करवा देंगे। ऐसे करके 2 4 5 लोग ज्वाइन करेंगे, वो 5 और 10 को बुलाएंगे, 10 और 20 को बुलाएंगे, 20 और 50 को बुलाएंगे। जैसे फेसबुक में हुआ, फेसबुक में हर किसी दोस्त को बोला, हर किसी के मोबाइल में एप्स डाउनलोड करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ पे भी वैसा ही होगा सर। तो वहां पे जो लोग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हर महीना किसी का खर्चा होता है, 1000 का, 2000 का, 3000 का, जो बाहर से खर्चा करता है, बाहर से ना करके यहाँ से करेगा। पूरे नेटवर्क में जितना सेल निकलेगा उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। और ये पूरे हिंदुस्तान में होगा, आपके इलाके में नहीं। जैसे लक्स का कस्टमर सिर्फ क्या आपके इलाके में है? लाइफ बॉय का कस्टमर सिर्फ आपके इलाके में है? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। तो आपका भी जो कस्टमर का नेटवर्क बनेगा ना, वो पूरे हिंदुस्तान में बनेगा, जहां से करोड़ों लोग सामान खरीदेंगे, आपके जेब में पैसा आएगा। कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा। डेली बेस में आपको एडुकेशन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, जहां से आप सीख सकते हो। अब जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, अभी भी लगभग 100 लोग हैं अभी सिस्टम में। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, आप एक बार 10 सेकंड के लिए आपके आंख बंद करो। आंख को बंद करो 10 सेकंड के लिए। बंद करके सोचो कि भाई अगर मैं आज वेस्टीज में ज्वाइन करता हूं, कोई लॉस है मेरा? एक भी पैसा लॉस है? कोई लॉस नहीं है सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है।
ये चीज आप दिमाग में घुसा लो। जो जो मैंने अभी बताया शायद हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन एक चीज आप दिमाग में घुसा लो कि आपका कोई लॉस नहीं है, एक पैसा लॉस नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट आपका 100% है। आप महीने का 10,000 कमाओगे या 20,000 कमाओगे या आपका 50,000 कमाओगे या 1 लाख कमाओगे, वो आप डिसाइड करोगे, हम नहीं डिसाइड करेंगे। हम आपके बॉस नहीं है। हम आपको एज अ सीनियर गाइड करेंगे, वो इनकम में आप पहुंचोगे कैसे वो आपको सिखाया जाएगा। तो डिसीजन लेना पड़ेगा सर उसके लिए कि यहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं है। एक डिसीजन लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मौका मिलता है ना, वो डिसीजन नहीं ले पाते और वो मौका उनके जिंदगी में जा चुका होता है। ये गलती आप मत करिएगा। इसीलिए ये मौके को गंवाना होना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। किसी भी हाल में इसको मिस मत करिए। ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो आपको एक डिसीजन लेना है, डिसीजन लेके काम स्टार्ट करना है। डिसीजन लेने के लिए एक सवाल लास्ट में जो पहले किया था मैंने, आप अपने मंथली इनकम को डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो? आप अपने मंथली इनकम को डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो? आपके पास कोई मौका है जहां से हो सकता है, जिसमें आप अभी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहां से कर पाओगे? नहीं होगा सर। तो डिसाइड करिए, आज ही वेस्टीज ज्वाइन करिए। यहां से अगले 3 से 4 साल के अंदर आप अपने मंथली इनकम को डेली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको अगर सक्सेस चाहिए, डिसीजन लीजिए आज ही। ज्यादातर लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, सोचते रहते हैं। सर सोच के बताएंगे, 2 दिन टाइम दीजिए, घर वाले को पूछ के बताएंगे, इसमें सोचेंगे। कोई किसी से पूछना नहीं सर, खुद को डिसाइड करना है। लाइफ आपका है, करियर आपका है। किसी को इसके बारे में नहीं मालूम, कोई आपको सजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपको जिंदगी में कहां जाना है वो आपको डिसाइड करना है। आप दूसरे के हिसाब से जिंदगी जियोगे तो जिंदगी उनके मुताबिक कटेगी, आपके हिसाब से नहीं कटेगी। आपका लाइफ का डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो खुद डिसाइड करिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, जो डिसीजन आपका होल लाइफ चेंज कर सकता है सर। पूरा लाइफ, जिंदगी आपका चेंज कर सकता है, आपका फैमिली का लाइफ चेंज कर सकता है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको अभी इमीडिएटली कॉल करिए। उनको अगर आपका कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, वो डाउट क्लियर करिए। कैसे रजिस्टर होगा वो आपको बताएंगे, कैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगा, सब कुछ समझा देंगे। अगर मेरी कुछ बात आपको समझ में नहीं आएंगी तो भी आपको सिस्टम के बारे में वो क्लियर कर देंगे। तो आप तुरंत उनको कॉल करिए, वो पूरा सिस्टम आपको क्लियर कर देंगे। तो मेरी उम्मीद है मैं आपको पूरा समझा पाया। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत सारा धन्यवाद इतना टाइम मुझे सुनने के लिए। अभी भी लगभग 93 पार्टिसिपेंट है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आपका बहुत सारा धन्यवाद इतना टाइम मुझे दिया। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आपको हर किसी को ऑल द बेस्ट है। आपका हर किसी का सपना यहाँ से पूरा हो, यही उम्मीद मैं करता हूँ। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी। ओवर टू प्रोविजन।